गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका एग्ज़ाम हो गया है ना फर्स्ट डे का, तो आप देख रहे होंगे कितना ज़्यादा रिलीवेंट हमने पढ़ाया है। पढ़ाए हुए में से बहुत सारा कंटेंट आपको मिल गया होगा है ना। और जिस बंदे ने क्या किया 10-12 सेट लगा रखे हैं ना, जो हमने स्टार्टिंग में करवाए हैं, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ आ गया उससे पहले ही, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सपोर्ट करो। मैं कह रहा हूँ कि इतनी रिलीवेंसी मिलेगी आपको, आप यकीन नहीं कर पाने को एक टाइम के लिए खुद पे ही, जितना रिलीवेंट हम आपको पढ़ा देंगे। तो अब आज मेरे पास 78 क्वेश्चन तो इस सेट के अंदर है, और इसके अलावा हम क्या कराएंगे आपसे, 78 क्वेश्चंस ये लगा लेना। और मेरे हिसाब से 90 के आसपास क्वेश्चन मैंने एक बार करवा दिए, और एक दिन मैंने बीच में करवाए हैं क्वेश्चन आपसे 40-50 के आसपास। तो ठीक है, ये तो आप क्वेश्चन लगा लियो। और क्या करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं एग्ज़ाम में हाल फिलहाल में, उनको भी लाते रहेंगे बीच में। यूपी पुलिस का तो हम एनालाइज़ करवाते रहेंगे। अभी इसके थोड़ी देर के बाद ही आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम से पहले हो चुके हैं, उनको अपने तरीके से सॉल्यूशन कराएंगे, ताकि आपको अगले आने वाली अपकमिंग सीट्स में आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का सेट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है भाई कि ज़्यादा बात करी जाए। और आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे, ये नंबर लिख लो, आप जो भी आपके पास सेट आते रहेंगे ना, जिसका भी एग्ज़ाम होता रहेगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। मैथ का पोर्सन तो याद करके आपको व्हाट्सअप कर देना है इस नंबर पे 9149209090, ठीक है भाई। चलो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, है ना। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए थे, इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको क्या बताना है भाई, कक्षा में छात्रों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं चलो। कितने अंक 68 थे पहले भाई, ठीक है। मगर यहाँ पे तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं, आप यहीं भी देख लो, है ना, कम लिखने से काम चल जाएगा। 68 थे ना भाई, अब कितने हो गए, 88 हो गए, तो 20 बढ़ गया ना। अगर टोटल की बात करूं तो टोटल में 20 का इजाफा हो गया, ठीक है। है ना, देखो 20 बढ़ गया भाई टोटल के अंदर। आपका एवरेज क्या होता है, टोटल जो होता है आपका, ये अंडरस्टैंडिंग आपको होगी ना, तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। एवरेज इंटू नंबर, यही टोटल होता है ना आपका। चलिए एक बात बताओ, 20 बढ़ गया, लेकिन इस 20 के बढ़ने से जितने भी ये नंबर थे सबके अंदर क्या चेंज देखा गया कि 0.5 का इंक्रीज़ हो गया सबके अंदर भाई, ठीक है। ठीक है, कितना इंक्रीज़ हो गया, 0.5। अगर मैं 0.5 इधर से हटाऊँ तो उधर 0 बन जाएगा क्या भाई, पॉइंट हटा दिया मैंने। तो अगर मैं 5 से इसे काट दूँ एक बार, कितना डिवाइड हो गया, ये 40 टाइम हो गया ना। तो इससे क्या पता लगा आपको भाई कि जो नंबर थे ना वो 40 थे, यानी 40 पे ये एवरेज निकाला गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो भाई। आप एक बार इसे करेंगे जल्दी से, फिर हम ट्राई करेंगे एक बार। एवरेज से, सॉरी, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है। ए बी और सी की बात हुई है क्वेश्चन के अंदर। ये देखो क्या बोल रहा है, ए बी से 2 गुना कुशल है, बी जो है सी से 3 गुना कुशल है। जो बी है मेरा वो सी से 3 गुना कुशल है, ठीक है। अगर मैंने इसे 1 मान लिया तो ये 3 हो जाएगा क्या एफिशिएंसी, ठीक है। और अब देखो ए है जो, वो बी से 2 गुना है, तो इसका 2 गुना होने का मतलब 6 हो जाना है क्या भाई। कोई दिक्कत किसी को, इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई भाई, एफिशिएंसी आ गई। चलो अगर मैं बात करूँ कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है, मेरी टोटल एफिशिएंसी अगर तीनों को मैं काम पे लगाऊं तो 10 काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसने बताया कि सी ना कोई काम 10 दिनों में पूरा कर सके, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। और इसे काम को करने में 30 दिन लगेंगे, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 30। अब किस किस को करना है काम, देखो वो एक साथ, यानी तीनों मिल गए एक साथ कितने दिन में काम को करेंगे। जब तीनों मिल के करेंगे तो 10 दिन, सॉरी 10 की एफिशिएंसी से करेंगे तो आप देख लो 3 दिन लगे आपको, ठीक है भाई। यही आपका आंसर है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में यह हुआ है, ठीक है। वो आप चेक कर लियो कब आया होगा। और इस बार तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन को हटा दो तो उससे अलग जो क्वेश्चन है वो डुएबल है, सब कर सकते हैं भाई, ठीक है। फाइट जो है 1-2 क्वेश्चन की है सारी की सारी। एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 250 किलोमीटर की
प्रति घंटे की स्पीड है और 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। तो स्पीड देखो क्या दी इसने, ठीक है भैया। स्पीड के बारे में बताया इस बंदे ने, क्या है कि स्पीड कितनी थी 250 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 घंटे लगे थे इस स्पीड से, ठीक है। टाइम क्या दिया, सॉरी ये टाइम है भाई, है ना, आप इसे टाइम बना लो, स्पीड ना देखिए, टाइम का रेशो दिया इस बार। और नया टाइम क्या है, नया टाइम इसने बताया कि 1 घंटे 40 मिनट में वही दूरी तय करनी, ठीक है। तो स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी ये पूछ रहा है, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब क्या है, मैंने मिनट को, घंटों को मैंने मिनट में बदल दिया, तो यह आ गया 5/3, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, यहाँ तक मैंने क्या करा, मिनट को घंटे में बदल दिया, उसके लिए मैंने 60 से गुना करके, ठीक है, मैंने काट दिया चीज़ों को, ठीक है। अब ये बताओ, ये टाइम मेरा पहले से, अब मेरा टाइम है 5/3, ये रेशो है टाइम का। अब एक बात बताओ, मैं इस 3 को अगर वहीं पे भेज दूँ तो रेशो क्या आ गया, 12/5 आ गया क्या, टाइम का रेशो कितना आ गया, 12/5 आ गया क्या। अगर ये टाइम का है तो स्पीड का रेशो बताओ कितना होगा, और स्पीड का रेशो 5 और 12 हो जाएगा क्या, बताओ। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई। चलो, स्टार्टिंग में मेरी स्पीड मेरी लैंग्वेज में 5 है, लेकिन उसने बताया कि 250 है, तो 5 की वैल्यू कितनी दी है, 250, कितना मल्टीपल, 50 मल्टीपल। तो 12 की वैल्यू जब 50 मल्टीपल मैं करूँगा, अब उसे बताना कि बाद वाली स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। तो 12 का 50 मल्टीपल 600 रही होगी क्या भाई, ये लीजिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो। यदि एक बस किसी स्थान पर न रुके तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की, यानी स्पीड कभी उसकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी, अब कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कितनी गिरावट आई स्पीड के अंदर ये बताओ आप मुझे, कभी 45 होती थी भाई, अब 36 होगी, ठीक है। अब ये बताओ कितनी गिरावट आई इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। 9 की गिरावट आई, किस पे आई, 45 पे आई। लेकिन अगर मुझे 1 घंटे में यानी 60 मिनट में डाटा चेक करना हो तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 15 × 45, 15 × 60, आप देख लो, 3 × 9 और 4 × 12। तो यानी कि अगर 1 घंटे पर डाटा चेक करा जाए तो 1 घंटे पे 12 मिनट रुक के चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी आयतन की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है, ठीक है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई, लंबाई और चौड़ाई का दिया रेशो, ठीक है। और टोटल क्या बताया इसने, क्षेत्रफल बता दिया शायद, ठीक है जी बिल्कुल। लंबाई और चौड़ाई का रेशो क्या दिया 5:6। ऐसा होता नहीं वैसे मोस्टली कि लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा दे दी जाए, लेकिन इस क्वेश्चन में दी भाई, ठीक है। तो मैं कोई वेरिएबल मान लूँगा इनके साथ में, मैंने मान लिया कि 5x और 6x, ठीक है। अब क्या है, इसने क्या दिया, एरिया दिया कितना 6750। और भाई ये बताओ आयत का एरिया आपकी लैंग्वेज में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भाई लंबाई है चौड़ाई, तो मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये भी एरिया ही आगे और ये भी एरिया ही है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। मैं क्या नोटिस करूँगा इधर से x², ये 5 × 30 हो गया, तो 30 से मैंने 1 0 से मैंने 0 खत्म कर दी, ठीक है। अब 3 है, 3 से मैं से चेक करूँगा कितना मल्टीपल है, 225। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई भाई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 15। इसने क्या पूछा, आयत की लंबाई और क्षेत्रफल से रेशो, लंबाई कितनी है 5x। तो यानी जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर, तो मैंने L और A, लंबाई और एरिया का रेशो बताना मुझे, ठीक है। तो भाई 5x है 5 और x की वैल्यू कितनी है 15, और ये कितना दिया ऑलरेडी इसने 6750। ये चीज़ आपसे पूछ रखी भाई, ठीक है। ठीक है, आप इसे काट लो, 15 × 5 = 75, 75 आ गया। तो 75 से कितनी बात, 7 × 5 = 35, 7 8 9 और एक 0 है पीछे, ठीक है। 1:90 है क्या, ये आ गया, ठीक है। ऐसे रेशो बताना था आपको और कुछ नहीं करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भाई। ये देखिए क्वेश्चन क्या करा भाई, ये क्वेश्चन देख लो आप एक बार, क्या बोल रहा है भैया आपसे। आप एक बार इसे ट्राई करो, पढ़ो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आसान है। अगर आपको थोड़ी सी नंबर सिस्टम की नॉलेज होगी तो आप कर पाओगे। देखो क्या बोल रहा है भाई, 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या, 6 से विभाजित होने वाली, क्वेश्चन नंबर 6, 11 से विभाजित होने वाली, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या को अंकों के योग को 13 से विभाजित होने वाली, अच्छा इसने क्या कहा, 13 से विभाजित होने वाली भी 4 अंकों की और 11 से भी। मेरे एक चीज़ याद है, जब मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया ना स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन यूपी पुलिस के लिए, मैंने उसमें 3-4 बार इस चीज़ का यूज़ लिया, ठीक है। मतलब ये टेबल जो है आपकी, मैंने बताया उसमें कई बार आपसे, 7, 11 और 13 का मल्टीपल क्या होता है 1,
001। अगर किसी ने सारे सेट लगाए होंगे ना, उसे पता लग चुका होगा उससे पहले कि कितनी रिलेवेंसी हमने दी है, ठीक है। 15 सेट करवाए और भाई 90 के आसपास क्वेश्चन एक दिन करवाए और ये क्वेश्चन कर लियो आप एक बार, ठीक है। इसके बाद जो बस एनालाइज कराएंगे वो कर लियो, उसके बाद कुछ नहीं जाने का है। एक दो क्वेश्चन जो मिसलिनियस है उसकी बात नहीं करते, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई 95% की इतना पढ़ाया हुआ आ जाएगा इतने सारे में ही, बस जो आपने 20 क्लास हमारी आपसे पहले लगा ली होंगी मुश्किल से, ठीक है। आप ये बताओ भाई 11 से डिविजिबल होने वाला भी मेरा नंबर यही है, क्योंकि भाई ये जो 3 नंबर है इनका मल्टीपल ये होता है और ये इनका एलसीएम होता है। सबसे छोटी 7, 11, 13 से डिविजिबल होने वाली संख्या 1001 है और ये देखो 4 नंबर है, 4 अंक हैं, ठीक है। तो भाई 11 का भी यही है और आपका 13 का भी यही है, क्या 1001, ठीक है। आप ट्राई कर लो, इन तीनों की मल्टीप्लाई करो 1001 ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप ये बताओ कि भाई इसका तो ये आ गया और इसका ये आ गया। अब ये क्या बोल रहा है आगे, इनके अंकों के योग को 13 सी भाई दोनों, ठीक है, अंकों के योग को का गुणनफल ज्ञात करना। तो इसके जो मैं अंक को जोड़ूंगा 1 + 01 + 01, फिर मैं 1 जोड़ूंगा तो 2 आ गया इसके अंकों का योग, इसका भी ऐसे 2 आएगा, इधर सेम संख्या ही तो है। और इसने क्या पूछा, गुणनफल पूछा, अभी 4 आ गया है क्या जी, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन है आपके पेपर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, वैसे तो छुड़वाने लायक क्वेश्चन है कि आप खुद करो, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 है, ठीक है। 40 का क्या बोल रहा है इसने कि वर्ग, इसका वर्ग 40 × 40 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया मैंने इसका, ठीक है। इसका भी 40%, ये इसका 40% हो गया क्या भाई। अब आगे क्या बोल रहा है, इसका 1/4 भाई। मैं नोटिस करा कि मेरी 2 0 खत्म हो जाएंगी क्या, और एक 4 से मेरा 4, 4 चौक 16 और एक 0, 160 आ गया भाई, यही आंसर है, ठीक है। कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, ठीक है। लाभ ही ज्ञात करना आपको, ठीक है। मेरी बात सुनो भाई, क्रय मूल्य क्या हो गया आपका, मैंने मान लिया सीपी है और मैंने विक्रय मूल्य मान लिया अपना एसपी है, स्टार्टिंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सको, ठीक है। अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप एक ऑप्शन आप पे है कि आप ऑप्शन से चले जाओ, ठीक है। आपने मान लो स्टार्टिंग में इतने की खरीद दी थी और इतने की बेच दी थी, बताओ भाई कोई दिक्कत है किसी को। लेकिन अब इसने क्या बताया कि आप ऐसे इस रेट में ना बेच के आप इस रेट में बेच रहे हैं। ये रेट क्या है, विक्रय मूल्य का 3 गुना कर दिया आपने, यानी एसपी था स्टार्टिंग में विक्रय मूल्य, आज क्या कर रहे हैं आप 3 गुना कर रहे हैं इसका, तो 3 एसपी हो जाएगा क्या। ये बताओ किसी को प्रॉब्लम है कि यहाँ तक भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन चल आप देख लो आप क्या बोल रहा है इसने। अब लाभ 5 गुना हो गया, अच्छा स्टार्टिंग की कंडीशन के अकॉर्डिंग लाभ बताओ मुझे, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो एसपी माइनस सीपी, मेरा पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग यही आ गया क्या विक्रय मूल्य, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अब मेरा ये है विक्रय मूल्य, तो मुझे लाभ अब क्या होगा मेरा 3 एसपी माइनस सीपी। अब मेरा लाभ ये होगा क्या, बताओ किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। लेकिन इसने क्या बताया कि ये है ना जो इसका 5 गुना है, इसका मतलब अगर मैं इधर 5 ही गुना कर दूँ तभी तो मैं बराबर लगा पाऊँगा, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये 5 गुना था पहले से ही, मैंने उधर 5 से गुना कर दिया, तो अब ये बराबर हो जाएंगे ये दूसरे के, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 5 एसपी माइनस 5 सीपी 3 एसपी माइनस सीपी, ये चीज़ आ जाएगी क्या बताओ। अब मैं नोटिस करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एसपी को एक साइड भेज दूँ और सीपी को एक साइड। देखो ये 5 एसपी है और इधर क्या है 3 एसपी है, तो मैं क्या करूँगा इसे उधर उसके पास भेज दूँगा, तो उधर क्या बचेगा 2 एसपी हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके घट जाएगा क्या, और आप इसे इधर लेकर आओ अब, ठीक है। ये 5 सीपी है उधर, ये इधर आके प्लस का 5 सीपी हो जाएगा और इधर माइनस का पहले से ही है, तो ये 4 सीपी हो जाएगा क्या। यहाँ से मैं चीज़ क्या देखूँगा कि मेरा सीपी और एसपी का रेशो कितना आ गया, 1:2 आ गया क्या, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ 1 पे प्रतिशत के लिए गुना 100, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ मुझे 100%। इसने ये पूछा था कि लाभ ज्ञात करो 100%। आप देखो ऑप्शन से आप कैसे जा सको, मान लो कि आप 80 को ट्राई कर लोगे एक बार, ठीक है। 80 आपने देख लिया कि भाई आप 80 को ट्राई करोगे, वो नहीं होने का, जब 100 पे जाओगे। अब मैं क्या इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग अलग से रख के दिखाऊँ, मैं बस वो चेक करवा रहा कि कैसे वेरीफाई होगी चीज़ें, ठीक है। आप देखो 100% लाभ होने का मतलब क्या, 100% लाभ होने का मतलब 1 से 2 हो जाना है क्या, ठीक है। यानी इसका मतलब मुझे लाभ यहाँ पे 1 का हुआ क्या, जी बिल्कुल। फिर इसने क्या कहा, विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया, ये 2 था पहले विक्रय मूल्य, अब ये 3 गुना हो जाएगा, जब ये 6 हो जाएगा क्या भाई। अब लाभ देखो कितना है, 1 की खरीदी 6 की बेच दी तो 5 है क्या, ये देखो 5 गुना ही है क्या इसका,
जी हाँ, बिल्कुल 5 गुना है। और सारे ऑप्शन इस कंडीशन को प्रूव करने में फेल हो जाएंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा 100%। आप पहला ट्राई करोगे फिर दूसरे नंबर पे इसका ही नंबर आएगा, ठीक है भाई। तो आप ऐसे ट्राई कर लियो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, ये क्वेश्चन है और 4 सेट एनालाइज करवाने अभी, ठीक है। यानी 200 के आसपास क्वेश्चन आज ही करने भाई, अभी थोड़ी देर के अंदर ही। देखो ये है भाई, एक्स ने इतने रुपए में खरीद लिया किसी चीज़ को, ठीक है, और उसकी मरम्मत पे इतने खर्च कर दिया। मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे ये चीज़ करवाई थी, जब यूपी पुलिस के पेपर स्टार्ट होने से पहले प्रैक्टिस सेट करवाए थे कि भाई क्या होगा अगर आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कहीं पे भी हो रहे थे, आप उसे सीपी के अंदर ऐड कर लोगे। तो ये बताओ मेरा सीपी कितना हो जाएगा। एक बात बताओ, मुझे परसेंटेज में आंसर देने अपने, तो ये डाटा मेरे लिए फालतू है क्या 3 जीरो, मैं क्या करूँगा इनका भाई, इनका मेरी लाइफ में कोई रोल नहीं है। मुझे बताना परसेंटेज में आंसर, ठीक है। 3 है क्या, 3 जीरो एक्स्ट्रा है, ख़त्म करो, कोई रोल नहीं है। अब ये बताओ, मैंने मान लिया कि मैंने कोई चीज़ 42 की खरीद ली और 6 रुपये उस पर एक्स्ट्रा से कर दिया इन्वेस्ट, यानी खर्चा हो गया मेरा, तो मेरे 48 रुपये की पड़ेगी क्या मुझे वो चीज़, ठीक है। अब मैं जब उसे बेचूंगा तो मैं से कितने का बेच लूँगा, इतने का। अब क्या है, वो लास्ट में कट जानी थी जीरो, तो इसलिए मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया, बार बार लिखनी पड़ती, ठीक है। मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 6 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ 48 पे। परसेंटेज के लिए गुना 100, 6 से 42, 6 8 48, 8 से आप इसे भाग दोगे तो 12.5 आ जाएगा वो, वरना ऐसा क्या है 6/48 आया था। आपने जब इसे काटा आपको 1/8 दिख गया, तो आपको पता है कि इसकी फ्रैक्शन है 12.5। जिसको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है उस बंदे के लिए थोड़ी सी ये भी चीज़ें बच जाए, ठीक है। 12.5 भाई बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कर रहा भाई, इतने में खरीद के इतने में बेच दिया, इतने में आपने खरीदा और इतने में आपने बेच दिया, तो ये पूछ रहा कि भाई छूट कितने में दी, ठीक है। ये लागत वाली एक वस्तु को इतने में बेच दिया तो कितनी छूट आपने दी भाई, ठीक है। आप देख रहे होंगे इसमें से अगर आप इसे घटाओगे तो 5.5 की छूट दी क्या आपने, और ये छूट किस पे दी आपने दी 110 पे, ठीक है। आप इसे पॉइंट को काट के यहाँ पे जीरो लगाओगे जब, ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये 2 बार गया और जीरो, ये 1/20 आ गया, और 1/20 की इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 5% की, ठीक है। अगर आपको नहीं है पता है कि 5% की, तो आप क्या करोगे, आप गुना 100 कर दोगे भाई। आप इससे से जब काटोगे आपको पता लगेगा कि 5% आ गया। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, नहीं होगी ना। चलो ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन यूपी पुलिस में आ गया, ठीक है, आ लिया उससे पहले, ठीक है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में इतनी होगी और 3 वर्षों में इतनी होगी। भाई कोई प्रिंसिपल रहा होगा मेरा, ठीक है। अगर मैंने 2 ईयर्स उसे इन्वेस्ट कर दिया तो कितना बन गया 1600 रुपये। अगर मैंने क्या करा 3 वर्ष के लिए दिया होता, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो 3 ईयर्स है। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो 1 ईयर्स है, ठीक है भाई। ये कितने में बिक गया 1680 रुपये में, ठीक है। ये बताना कि भाई रेट क्या रही। एक बात सुनो मेरी बहुत ध्यान से भाई, आपके लिए क्या याद रखना आपको, चक्रवर्ती ब्याज कभी भी होगा, चक्रवर्ती ब्याज में पिछले साल का जो क्या था आपका अमाउंट था ना, पिछले साल का अमाउंट जो है वो अगले साल के लिए, सॉरी पिछले साल का जो ये है ना, ये इस साल के लिए तो अमाउंट है, लेकिन इस साल के लिए क्या है प्रिंसिपल का काम करेगा। मैं ये चीज़ बतानी चाह रहा आपसे बस। तो ये बताओ मुझे एक साल में 1600 रुपये मेरे 1680 हो गए, तो मुझे 80 रुपये का क्या मिला, इंटरेस्ट मिला क्या चक्रवर्ती ब्याज से, किसने पे मिला 1600 पे मिला क्या भाई। और साल एक है तो चक्रवर्ती ब्याज भी एक साल के लिए वही है और साधारण ब्याज भी वही है, ठीक है। 1600 पे परसेंटेज के लिए गुना 100 लगाओगे लगा ली, वरना आप ऐसे ही देख लो काट के। ये 20 ही आ गया 1/20, ठीक है। मैं से ऐसे काटूंगा तो 2 और ये 0 इधर से आ गया, 1/20 आ गया तो 5%, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित किए गए इतने रुपए की राशि 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से, देखो अर्धवार्षिक रूप है तो 1 साल की 2 बन जाएंगी क्या, छमाही 2 बन जाएंगी भाई। आप देखो रेट क्या है 4%, 4% जब 2 और 2 छमाही के आधार पर लगाए जाओगे तो 4% ईयरली ना होगा वो 2% मासिक बन जाएगा। और जब हम उसको सक्सेसिव लगाएंगे तो हमें चीज़ मिल के ये चीज़ मिल जाएगी क्या भाई, 2 2 4.4 है ना, 0.4, ये चीज़ इतना % लग जाएगा भाई, सीधी सी बात है। सक्सेसफुल लगा देंगे जब हम इस पर, ठीक है। ये 2 ईयर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं चेक कर दूँ मुझे इंटरेस्ट कितना मिला भाई, इतने रुपये थे क्या मेरे, ठीक है। इसका 4.04% निकाल रहा मैं,
मैं जीरो हटा के भी जीरो लगा दूंगा, 1 2 3 3 जीरो तो मैंने काट दी, ठीक है। मैं 5 से काट दूँ, पंजे पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 से मैं से काटा दूँ, 202 आ गया, ठीक है। 10 और 10 ये मुझे मिल गया ब्याज। और मेरा अमाउंट कितना, सॉरी प्रिंसिपल कितना था 2500। 2500 में जब मैं इस चीज़ को ऐड करूँगा, ठीक है, 25 आ रहेंगे, ठीक है। 01062 26 010 ये आ गया आंसर। भाई बताओ समझ में आ गया आपकी। मैंने क्या निकाले, CI% निकाल के क्वेश्चन को कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। ए ने इतने रुपए का के साथ एक कारोबार में एंट्री ली और बी ने इतने रुपए के साथ ली, ठीक है। मैं देख रहा कि 1:2 है, ए और बी की बात हो रही है भाई। इन्वेस्टमेंट की बात बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या रही इनकी, इन्वेस्टमेंट 2:1 में रही क्या, ये बताओ। इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो 2:1 है जी, बिल्कुल। अब आगे बताओ इनका टाइम का रेशो क्या है, मिसिंग है। चलो मैं देख लूँगा एक आधे का, अगर हमें पता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो हम रेशो से निकाल लेंगे। लेकिन हमें पता है कि लाभ जो हुआ ना, प्रॉफिट जो शेयर बटेगा वो 3:2 में बटेगा, सॉरी 3:1 में बटेगा। इसने पूछा कि कोई ये किसी एक का टाइम मिसिंग है वो पता करना, लेकिन हम यहाँ से ना, अगर हमें दो ये चीज़ ही पता है तो टाइम का रेशो हम निकाल सकें क्या, बिल्कुल। तो आपका 3 एकम 3, सॉरी 2 एकम 2 यहाँ पे, और 3 एकम 3 ये रेशो रहा होगा। अब इसने कहा कि ए ने तो बिजनेस में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रहा, 12 के 12 महीने रहा, लेकिन मेरी भाषा में तो 3 रहा। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 12 है क्या, 12 महीने। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 महीने। तो भाई 1 की वैल्यू 4 महीने आ गई, ठीक है ना। 3 एक है ना, साझा किया, 2 एकम 1 मिनट, ये 2 होगा ना यहाँ पे, ये 2 है। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 की वैल्यू 8 आएगी। तो मुझे पता कि बी ना 8 महीने बिजनेस के अंदर रहा। इसने क्या पूछा, तो बी कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, तो 8 महीने रहा, और एक साल में कितने महीने हैं, 12 महीने हैं, तो 4 महीने बिजनेस बाद आया वो, मतलब 4 महीने के बाद उसने बिजनेस के अंदर एंट्री करी, यही चीज़ पूछी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रिपीट हो गया, चलो ये भी रिपीट हो गया। ये देख लो भाई, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल, अपने नहीं मतलब इसके, ठीक है भाई, हमारा तो कोई वर्गमूल है ही नहीं। ये देखो ये एक संख्या है 6561, ठीक है। इसमें क्या करा इसने, इसका वर्गमूल निकालना, इसका वर्गमूल कितना आ गया, 81 आ गया जी। इसने कहा कि इसका भी वर्गमूल निकाल लो और उससे भाग दो, यानी इस संख्या को इसके वर्गमूल से भाग दो। तो ये पूछ रहा है कि परिणाम क्या आया, 9 आया भाई, मेरी भाषा में तो ये 9 आ गया, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन भाई। और इस बार इससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन आए, आप चेक कर सको, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन को हटा दो, इक्का दुक्का को, सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं, ऐसे ही आसान आसान है। किसी वर्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए, इसको अक्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि क्या है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। अक्षेत्रफल किस चीज़ पर डिपेंड करता है आपका, पाई आर स्क्वायर पे, लेकिन पाई तो क्या एक कॉन्स्टेंट टर्म है, यानी आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है आपका क्या है, अक्षेत्रफल। यानी मेरी रेट में क्या चेंज आया, पहले और दोनों बार क्या हुआ, किसी वर्त के व्यास को दुगुना कर दिया गया, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। जब व्यास दुगुना हो जाएगा तो भाई रेडियस दुगुनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और दुगुना करने का मतलब क्या है कि 1 से 2, फिर 1 से 2 करोगे आप, यानी स्टार्टिंग में 1 था ना, अगर एरिया 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो गया। चलो, एक्स के बैंक खाते में इतने रुपए हैं, शेष हैं, और इतने, ये पॉइंट है भाई, यहाँ पे ये पॉइंट लगा लियो, ये मिस्टेक से छूटा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन, 18। ये देखो यहाँ पे ना, ये पॉइंट जो है मिसिंग है, ये पॉइंट है, वरना यहाँ पे आप इसे लगा लियो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा कि इतने रुपए थे, 86.54, इतने रुपए थे एक एक हफ्ते में भाई, कोई दिक्कत किसी को। इतने रुपए उसने और ऐड कर लिए, कितने, 5531, इतने रुपए उसने ऐड कर लिए और इतने की निकासी कर दी, यानी ये दोनों तो ऐड होंगे और ये निकल जाएंगे, कितने, 8433। तो ये पूछ रहा कि अब उसके पास कितनी राशि शेष है, ये चीज़ आपको बतानी, ये कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप देखो 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2, 5 और 3 8, मैंने तो जोड़ रहा, इसे माइनस कर रहा, 8 में से मैंने 3 गया 5, तो 52 है, 2 ऑप्शन के लास्ट में 52 है अभी तक, ठीक है। अब सोल्व हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। 5 और 6 11, 11 में से 4 गए 7, कौन से ऑप्शन में है 7, यहाँ पे ये रहा, तो यही होगा। अब क्या है, सब ऑप्शन कट जाएंगे, कर लो क्या भाई, बिल्कुल।
आप डिजिट सम से भी ट्राई कर सको। आप 9 बनाते रहो अंक को, 0 करते रहो, ख़त्म करते रहो। ठीक है, चलो ये देखो भाई, एक संख्या को, ये यहाँ पे भी भाई पॉइंटर नहीं होने का, ठीक है, ये पॉइंटर नहीं है, ये 3003 है। ठीक है, एक संख्या को इतने से गुणा करा गया, मैंने मान लिया कि मेरी संख्या y है, और y को मैंने किससे गुणा कर दिया, 3003 से। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के एलसीएम से डिवाइड कर दिया। 7, 11 और 13 का एलसीएम कितनी बार आ गया, सबसे पहले कि 1001 होगा, इससे इसने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, विभाजित किया जाता है, और फिर स्वयं संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी संख्या से भी विभाजित कर दो जो है आपकी। ये पूछ रहा क्या आएगा, आप देखो y से y कट गया, इससे आप इसे काटो, 3 बार कट गया क्या, तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। बताओ ओके है बात, बिल्कुल ओके होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 3 गुना अनुपात, 3 गुना अनुपात देखो क्या है, 10x + 5 अपॉन क्या है, 42x + 8, ये संख्या है, और इसका ना इसके साथ 3 गुना अनुपात है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे कर लेंगे 5/8, और इसे सोल्व कर लेंगे, कहेंगे कि आंसर नहीं आने का, और कभी कभी क्या होगा, ऑप्शन में मिल भी जाएगा और खुश हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना, इसके ऑप्शन पता नहीं मुझे सही है गलत है क्या है। आप क्या करोगे, 3 गुना अनुपात होने का मतलब क्या है कि ये चीज़ ना 3 बार है, 5/8, 5/8, 5/8, ये मतलब है इसका 3 गुना अनुपात होने का भाई। ठीक है, यानी 125 और 512, समझ गए भाई, 125 और 512 ऐसे। अब मैं नोटिस कर रहा कि मैं इधर से 2 कॉमन लेके काट दूंगा, क्या 2 को मैं कॉमन लेकर काट दूंगा, मतलब 5 से काट दूँ यहाँ पर, सॉरी 5 से कटेगा। ठीक है, 5 कॉमन लेकर काट दो आप, 5 जब आप कॉमन लेकर काट दोगे तो 25 आ जाएगा क्या, और यहाँ से जब आपने 5 कॉमन ले लिया, ये जब आपने 5 कॉमन ले लिया तो 2x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इधर से मैं 2 कॉमन लेके काट सकूँ ऐसे। ठीक है, ये मेरा 21x और 4 बन जाएगा, 21x + 4, और जब मैं 512 में से लूँगा ऐसे ही, तो ये क्या बनेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 छिक्की 12, 256 बन जाएगा। क्या बताओ भाई, ऐसे कर लेंगे आप, ये आ गया 256। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट, जितनी भी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्टेस्ट चीज़ लियो, तब आसान पड़ेगा, गुणा करने में दिक्कत नहीं होनी। क्या मैं क्या करूँगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ये 256 वहाँ पे करेंगे, 512 x ही आ गया क्या, + 256 बराबर का साइन अब इसकी इसमें करूँगा, 21 की जब मैं 21 में, सॉरी 21 गुना 25 में करूँगा मैं, कितना आ जाएगा, 525। ठीक है भाई, x और भाई 25 चौका 100, ये लाइन आ गई है ना। ये क्या होगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा क्या, 512 में से जब 512 को आप 525 में से घटाओगे तो 13x आ गया क्या, इधर 13x आएगा और ये उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 156 के बराबर है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 ही कम 13 और 13 दूनी 26, x की वैल्यू आ गई 12। अब देखो ये क्या है, 2x, ये तो 24 आवेगा ऐसे, तो ये ना भाई 2x नहीं पूछा इसके अंदर, क्योंकि मैं देख रहा कि सारे के सारे क्या है, क्यूब है, तो ये x की पावर 3 पूछा होगा। आप चेक कर लियो एक बार, है ना, ये x की पावर 3 पूछा होगा आपसे, तो जब 12 की पावर करोगे आप, पावर नहीं क्यूब करोगे, तो 1728 आ गया। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, वेरी गुड भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप, ये फिर से आ गया क्या, हटाओ इसे बदतमीज को। ये देखो भाई क्वेश्चन, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु 36 है, माता पिता 2 ही तो होंगे, 36 उनकी एवरेज है, तो टोटल कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अब देखो बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, कितने बच्चे थे, 3, तो 30 ही आ गया। ठीक है, जब मैं 72 में 30 को जोड़ा तो मुझे पता लगा कि कितना आ गया, 102 टोटल आ गया क्या भाई उनका। ठीक है, इतनी चीज़ें अपने दिमाग में करना सीखो, हर चीज़ लिखनी नहीं है भाई। ठीक है, चलो अब ये पूछा कि भाई परिवार की औसत कितनी है, 5 बंदे हो गए क्या, जब मैंने 5 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, आप बता सको मुझे। 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि मैं दोनों जगह ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे 10 बन जाएगा, एक 0 जंप करवाऊँगा मैं इसमें 2 से गुना करके। ठीक है, ये आ गया मेरा 204, और मैं एक 0 इधर कूदा दूँगा बस। ठीक है, काटना फाटने का थोड़ा आसान पड़ जावे,
चलो इसे करो भाई, क्या करा है। 18 वस्तुएं 15 रुपये वस्तु की कीमत पर बेची गई, ठीक है। ये देखो 18 वस्तुएं थी टोटल हमारे पास, 15 रुपये की कीमत पे बेची गई। एवरेज कीमत जो है 12 वस्तुओं की कीमत 16 रुपये थी। चलो देखो 12 जो थी मेरी वस्तुएं, उनकी कीमत कितनी थी भाई, 16 रुपये थी। और भाई 18 की बात करूँ तो मैं बीच में लिख लूँगा, मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ इसके अंदर भाई, ठीक है। अब जो 6 वस्तुएं मेरे पास बच गई, उनकी कीमत मुझे बतानी है। कोई दिक्कत है क्या भाई, यहाँ तक एक्स मेथड से भी कर सको, डेविएशन भी लगा सको आप इसके अंदर, और आप एलिगेशन से भी कर सको। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि भाई बड़ी में से छोटी को घटाना, तो 15 में घटाया मैंने 16 में से, तो 1 आ गया क्या। लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये 6 मल्टीप्लाई चल रहा है क्या इसका, तो ये 12 भी तो 2 की वैल्यू रही होगी इसका मतलब। और आपका एलिगेशन क्या बोलता है, बड़े में से छोटे को घटाना। और इन तीनों में क्या रिलेशन हुए, ये बीच की वैल्यू हुए, ठीक है। ये पॉइंट नहीं है भाई, ये पॉइंट नहीं है, ये ऐसी सॉल्यूशन करते पॉइंट लग गया ऐसी गलती से, ठीक है। लो अरे क्या कर रहे हैं बताओ, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या है, इन दोनों में से ये बढ़ी रही थी और इन दोनों में तो ये बढ़ी रही होगी, तो इसका मतलब ये छोटी रही होगी, तो मैं 15 में से 2 घटा दूँ, 13 आ गया, ठीक है। डेविएशन लगा लो, चाहे आप कर लो एलिगेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो क्या कर रहा है भाई, ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है जी, जबकि बी उसे 12 दिन में कर सकता है जी। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। अगर ए बी सी करें तीनों मिलकर, तो ये भाई कितने दिन में कर सकें। 3 में क्या करूँगा, कोई काम मान लूँगा। इनका एलसीएम कितना आ गया 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 3 अट्ठे 24। तो मुझे अलग अलग एफिशिएंसी पता लगी। ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 2, और भाई 8 कर दी तो इसकी सी की कितनी आ गई 3, 8 हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है, टोटल 8 होना भाई, और 2 का ही 5 हो गया, तो इसका 3 रहा होगा क्या, ठीक है। चलो अब किस इसे सारा काम करवाना हमें, ठीक है। टोटल काम कितना मान रखा 24, किस पे करवाना, सी पे, 8 की एफिशिएंसी से। 8 है ना, सॉरी 3 की एफिशिएंसी है भाई, ठीक है। 3 की एफिशिएंसी से करवाओ, 3 की एफिशिएंसी से करवाओ। 24 काम को ना अकेले सी पे करवाना 3 की एफिशिएंसी से, तो ये 8 आ गया, ठीक है। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और 10 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया। ऐसे 2 तरीके हैं। 1 मिनट भाई, 10 रुपये में 6 खरीदे, ठीक है, और 10 रुपये में 4 के बेच दिए। इसे क्या करें लोग, ऐसे बता दें कि बार बार होगी, अंदर अंदर होगी, गुणा कर दो, ठीक है। ये 40 आ गया और ये 60 आ गया, ऐसे हो जाएगा क्या। 10 रुपये में 6 खरीदे और 10 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया। ऐसे ही करेंगे भाई, 10 चौक 40, 10 छिक 60, ऐसे पता नहीं भाई, मुझे ऐसे ही करते होंगे। कोई ऐसा एक तरीका होगा, मुझे इतना याद है, शॉर्टकट बता दे मैं। लेकिन चलो अपना तरीका तो वैसे भी है ही नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा मुझे नहीं पता है भाई। आप अपना तरीका लगाओ। एक विक्रेता 10 रुपये में 6 केले खरीदता है। आप देखो प्राइस और आर्टिकल, ये ऐसा हो सके, ये आगे पीछे लिख रहे हो, इस वजह से नहीं हो रहा हो, ठीक है। एक विक्रेता 10 रुपये में 6 केले खरीदता है, यानी 10 रुपये पे करे उसने और 6 केले खरीद लिया भाई इसने, कोई दिक्कत किसी को। और उन्हें 10 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। ये तो सीपी था जब खरीद रहा था, तो भाई 10 रुपये पे करे प्राइस और 6 आर्टिकल खरीद ले। लेकिन जब बेचने की बात, 10 रुपये में 4 बेच रहा हो, ठीक है, 4 आर्टिकल बेच रहा इन्हीं 10 रुपये में। आप कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे नहीं बता सकते हो जब तक आपके आर्टिकल सेम नहीं होंगे। आप सबसे पहले टारगेट करोगे अपने आर्टिकल को सेम करो, ठीक है। आर्टिकल को सेम करने का मतलब क्या है कि मुझे आर्टिकल सेम करने 6 और 4 को मुझे सेम कोई चीज़ माननी, तो मैंने मान लिया नहीं, एलसीएम ले लूँ 12, मैंने मान लिया कि 6 ना हो गए 12 थे, ठीक है। तो कितना गुना है, डबल है क्या भाई, जी हाँ। तो भाई पैसे भी तो डबल ही जाएंगे, 10 ना जाकर 20 रुपये जाएंगे, क्या ये बताओ। अब यहाँ पे भी आप सेम मानने, भाई जितने आर्टिकल खरीदे उतने तो बेचोगे, 12 बेच रहे आप, तो 3 गुना है क्या, तो यहाँ पे आ गया। जब 3 गुना आप क्या कर रहे हैं, आर्टिकल खरीदे, तो पैसे भी 10 थोड़ी, 10 के 3 गुने 30 दोगे क्या आप 20 खरीद के 30 में बेच रहे, ठीक है। तो आप एक का प्रॉफिट हुआ किस पे, यानी 2 पे। 50% क्या हुआ आपको भाई, लाभ या हानि प्रतिशत। ये क्या है क्वेश्चन भाई,
छः दूनी 12, 2 आ गया, 10 दूनी 20, 10, 4 तिया 12, 3 तो 10 30। भाई ये ना जो ये डाटा है उसके हिसाब से मुझे सही लग रहा है अपना आंसर, ठीक है। बाकी आप चेक कर लियो, अगर कुछ मिस्टेक मैं कर रहा हूँ ना, छोटी मोटी मिस्टेक, तो आप चेक कर लियो। इसके हिसाब से तो ये आ रहा भाई, 10 रुपये में 6 केले खरीदे और उन्हें 10 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया। 10 रुपये में 4 के हिसाब से बेचे, मैंने 12 मान लिया भाई। 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 4 तिया 12, 3 तो 30 हो जाएगा। तो सही है इस हिसाब से। 20 मेरा CP है और 30 मेरा क्या SP, मुझे 10 का प्रॉफिट हुआ 20 पे, तो सही है। 50% होना चाहिए था। चलो इसका डाटा ना कुछ और रहा होगा, मिस प्रिंट हो गया होगा। बाकी अगर कोई मिस्टेक है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दियो। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी सबके पास है, अब आप कैसे भी बता दियो, ठीक है। बताया करो लेकिन भाई, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मिस्टेक किसी से भी हो सके। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतने रुपए उतार देगी? साधारण ब्याज है क्या? चलो यानी कि आप बताओ 100। अब क्या है आपका इंस्टॉलमेंट 12, तो 112 तीसरे साल के लिए, 12 फिर से लगेगा ना, तो 124। बताओ यहाँ तक भाई किसी को प्रॉब्लम है क्या? मेरी भाषा में टोटल कितना आ गया? इतना कर्जा उतारना, लेकिन यहाँ पे कितना उतरा? 4 5 6 3 336 आ गया, ठीक है भाई। तो 336 आ गया ना, 112 112 124, ठीक है। फिर 336 आ गया और मुझे बतानी है 100 की वैल्यू, ठीक है। तो मेरा ना ये बताओ 1260 जो है किसकी वैल्यू है? 336 की वैल्यू है क्या? और मुझे वैल्यू कितनी बतानी? प्रत्येक किस्त बतानी मैंने तो भाई, कि प्रत्येक क्या किस्त, ठीक है। तो 100 रखो आप, ठीक है। मैं काट दूँ, ये 25 आ गया 4 से काट के, 4 8 32, 4 चौक 16 आ गया भाई, ठीक है। आप काट लो इसे और किसी से, 21 से काट लो, 21 चौक 84, 21 से काटो, 21 छिक्की, ये 60 आ गया। 4 से आप काटो 15, जब 15 की गुना किस में करोगे? 25 में करोगे, 375 रुपये। तो 375 रुपये की इच रहेगी आपकी भाई, ठीक है। अब देखो, मनन ने एक व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश किया और शुरू कर दिया बिजनेस। चलो आप इसे एक बार पढ़ो भाई। मनन ने एक व्यवसाय में इतने रुपए लगा के निवेश करके स्टार्ट कर दिया बिजनेस। कुछ महीनों के बाद विवेक आ गया, ठीक है। एक बंदा मनन है और एक है आपके पास विवेक, ठीक है। कौन कौन है? मनन और विवेक। चलो मनन ने कितने लगाए? 7600, इसे 5700, तो 19 से कट रहेगा। मैं रेसो लूँगा भाई, रेसो मिल जावे तो ये क्या है? सोने पे सुहागा है। 19 चौक 19 से काट लो, हाँ 19 चौक 76 हो जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा। तो 4:3 है भाई इन्वेस्टमेंट इनकी पहले तो, ठीक है। अब टाइम के बारे में ये पूछ रहा है हमारे से, जो क्वेश्चन पूछा गया शायद टाइम है ना, हाँ टाइम के बारे में कि कितने महीने बाद। ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आया, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके पहले दिन की शिफ्ट में आ गया, ठीक है। अब आगे देख लो आप, जो आपको लाभ मिला ना 2:1 के रेशो में, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, ठीक है। और स्टार्टिंग जो मना है वो तो भाई पूरे 12 महीने रहा, लेकिन मेरी भाषा में क्या है? 6, तो 6 की वैल्यू 12 होगी, तो 1 की वैल्यू 2 है क्या? तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। 4 की वैल्यू अगर 8 होगी तो यानी जो आपका विवेक है ना, उसने 8 महीने बिजनेस किया। 8 महीने बिजनेस करने का मतलब क्या है? 4 महीने के बाद आया, खत्म। ये देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए, इस तरह उसका औसत 3 चढ़ गया। अब आप एक बात बताओ, 17वीं पारी में रन बनाए क्या उसने? कितने? 97 रन, और उसका औसत कितना बढ़ गया भाई? 3 बढ़ गया। ये 3 17 की 17 पारियों का बढ़ गया होगा क्या? ठीक है, तो 17 तिया 51 बढ़ गया। इसका मतलब भाई अगर मैं ये 97 में से मैं 51 घटा दूँ तो ये 6 आ गया और ये 4 आ गया। तो यानी मुझे एक चीज़ पता लग गई कि ये 17वीं पारी मैंने जब तक नहीं खेली थी, मेरा एवरेज कितना चल रहा था? 46 चल रहा था मेरा एवरेज। जब तक मैंने क्या नहीं करा था? मैंने ये पारी नहीं खेल ली थी, 46 एवरेज था। लेकिन इसने कौन सी पूछनी है? 17वीं पारी के बाद कुछ इसने भाई, तो आपको पता है कि 3 बढ़ जाएगा। ये आ गया 49, 6 7 8 9, ठीक है 49 आ गया। ये क्या है? सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना भाई, ये बहुत आसान है। अगर आपको थ्योरी बेसिक और एवरेज के बारे में नॉलेज होगी कर लोगे, वरना अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो मैं आपके लिए भी एक तरीका बताऊंगा। मोहन ने 17वीं पारी में 97 बनाए, तो मैंने मान लिया कि 17वीं पारी से पहले उसका एवरेज ए चल रहा था। मैं ऐसे लिख लूँगा कि भाई 16 पारी थी मेरी,
एवरेज मैंने मान लिया ए था, तो मैंने 17वीं पारी और खेल दी, तो मेरा एवरेज ए ना रह गया, अब 3 बढ़ गया क्या, इधर कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, इधर कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। तो भाई ये जो एक पारी है ना, जो ये वाली पारी आवेगी निकल के, ऐसे इसका टोटल आ जाएगा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई से मैं कर दूँ, 1 की मल्टीप्लाई a+3 में करूँ तो a+3 आ जाएगा। 16 की मल्टीप्लाई में 3 में करूँगा तो 48 आ गया। क्या ये मेरी आ गई पारी जो मैंने खेल ली है, एक अकेली पारी है, उसमें मैंने इतने रन बनाए मेरी भाषा में, लेकिन वो कितना करा, 97। ये 97 के बराबर है क्या। उसने कौन सी पूछी भाई, उसने पूछी 17वीं पारी के बाद। देखो अगर वो पूछ लेता 17वीं पारी से पहले यानी 16 पारी वो पूछ लेता तो आप इस एक को इधर छोड़ देते, सारा डाटा उधर ले जाके घटा दो। लेकिन उसने पूछा कि भाई आप क्या बताओ 17वीं पारी के बाद, तो अब औसत ये चल रहा है कि a+3, तो आप a+3 को इधर ही रहने दो, इसे उधर जाके घटा दो। जब 97 में से आप क्या करोगे, 97 में से आप 48 को माइनस करोगे, ठीक है, 17 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा मेरा 9, और भाई आगे इधर 8 में से 4 गए 49। भाई बताओ, फिर आपको थोड़ा इतना लिखना पड़ेगा, वो चीज़ मुझे भी नहीं आती है, वो एक्स करके जैसे करते होंगे, भूल गए भाई अब उन्हें। ठीक है चलो, ये बताओ कोई दिक्कत है क्या। कभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाए ना तो तब यूज़ होती है ये चीज़ें। चलो 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है 30 आदमियों का ना भाई 16 दिन का काम था, कोई दिक्कत किसी को भाई। लेकिन फिर क्या हुआ, 16 दिनों का था, उसमें उन्होंने काम शुरू किया 6 दिन के बाद। 6 दिन के बाद एक बात बताओ, 16 आदमियों का 30 दिन का काम था, तो 6 दिन का काम बीत गया, तो आगे क्या है 30 आदमियों का 10 दिनों का काम अभी भी शेष है क्या। ठीक है 30 आदमियों का 16 दिनों का था, लेकिन 6 दिन चले गए, 6 दिन बाद यानी 30 आदमियों का अभी भी 10 दिन का काम तो बचा हुआ है। लेकिन इसने कंडीशन क्या रखी, 15 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो यहाँ पे 30 आदमी थे ना, तो अब आदमी हो गए 45 आदमी हो गए। ठीक है जुड़े। अब शेष कार्य जो बचा हुआ कार्य, शेष कार्य यही तो था, ये कितने दिनों में होगा ये बताना। एन मान लिया मैंने, टी मान सकूँ आप, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। 15 थी 45, तो एन की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो ये 10 दूनी 20 और ये 3 बटे में चला जाएगा। ठीक है तो ये आ गया 20/3, तो ये आ गया आपकी एन की वैल्यू है क्या ऑप्शन के अंदर, ये रहा। ये क्वेश्चन करो आप, के बीच कितने पद हैं। ठीक है कभी भी बीच के पद निकालने हो, देखो मैं तो क्या करूँगा, बीच के पद कभी भी निकालने हो, देखो ये ना APGP वाले क्वेश्चन है, आपसे मैं 1-2 चीज़ें बता दूंगा। TN पद कितने, कोई पद पूछा आपसे 15वां पद, 17वां पद, 14वां पद, ठीक है तो TN लगाओगे आप। N क्या है, पद है, यहाँ से T पद की वैल्यू। ठीक है TN बराबर होता है A+N-1 इंटू डी। यहाँ पे A क्या है, प्रथम पद, जैसे सीरीज में क्या है 9, ये मेरा प्रथम पद है ना, तो मैं इसे A बोलता हूँ। ठीक है A क्या है, प्रथम पद, और भाई N क्या है, जो सा भी पद पूछा जाएगा वो है, और N क्या है, कितने पद हैं। ठीक है ये चीज़ उसमें पूछी गई। ठीक है और D क्या है, D होता है अंतर, डिफरेंस, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ पे 3 चल रहा ना, इसे मैं D बोलता हूँ भाई। ठीक है तो अगर आपसे पूछा 17वां पद बताओ इस सीरीज का, 16वां पद बताओ, चौथा पद बताओ, तो आप ये फॉर्मूला यूज लेके निकाल दोगे। ठीक है क्या लगाओगे, TN बराबर A+N-1 इंटू डी, और L बराबर भी ये होता है, L बराबर A+N-1 इंटू डी, यानी अंतिम पद पूछ ले किसी सीरीज का तो ये होता है। ठीक है पद देगा कि भाई 17 पद हैं और ये सीरीज बन रही है ऐसे, तो आप लास्ट वाला बताओ, तो L बराबर लगाओ A यानी प्रथम पद प्लस जोन सा पद पूछा वो N-1 और D। बताओ कोई दिक्कत है क्या, ये चीज़। और ये होता है टोटल का फॉर्मूला, SN बराबर N/2, ठीक है सॉरी N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। बताओ भाई, अभी के लिए इतना याद रख लो, बाकी जब इसे बेसिक में करवाएंगे ना फाउंडेशन कोर्स में, तो मैं बता रहा कि आपको APGP कम से कम 7-8 दिन पढ़ाता हूँ भाई मैं। ठीक है नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ाया जाए ये चैप्टर, और आपसे मैंने बताया कितने दिन, 7 से 8 दिन मिनिमम मान के चलिए, इतने दिन पढ़ाऊँ भाई, इतना टाइम लगता है इस खाली चैप्टर के अंदर। ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, अगर पूरे नंबर सिस्टम की बात करी जाए तो 2 महीने लगते हैं नंबर सिस्टम को ख़त्म करने में। जो हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई, और वही चीज़ हम सेम टू सेम ऑनलाइन लेके आएंगे, आप बस सपोर्ट करो। देखो भाई क्या कहा इसने,
दो वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो वर्गों का परिमाप 52, यानी जिसका परिमाप 52 है और जिसका परिमाप 20 है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 4a के बराबर होता है, 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो यानी 4a के बराबर मुझे ये चीज़ मिली भाई। ये पॉइंट नहीं है भाई, ये फिर मैं बता रहा आपसे, ये ऐसे ही लग जाएगा। तो उसकी भुजा 13 रही होगी क्या? जब 13 की मैंने 4 में गुणा करी होगी तभी तो ये आया होगा। तो पहले की भुजा मुझे मिलेगी 13 और ये 4a के बराबर है, तो 4a बराबर मैंने 20 लिखा होगा, तो a की वैल्यू मेरी यहाँ पे 5 आ गई क्या? यानी मुझे ना दोनों के दोनों वर्गों की भुजाएं मिल गई। अभी देखो क्या करा, तीसरा वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतरों के बराबर है। तो 13 जो है, अब क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर। अब 13 भुजा है जिसकी, तो उसका स्क्वायर 169 होगा क्या? जिसकी 5 भुजा है वो उसका स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा क्या? कितना होगा भाई? 25 होगा क्या, बताओ। तो ये कितना आ गया? इनका क्षेत्रफलों का अंतर कितना आ गया? 144। यानी कि ये जो है 144, ये जिस त्रिभुज की, सॉरी जिस वर्ग की हमें बात करनी है उसका क्या है? क्षेत्रफल है। यानी ये उसके ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या? तो इसका मतलब ए की वैल्यू 12 आ गई, लेकिन उसने पेरीमीटर पूछा 4 है, तो भाई 12 चौक 48 आ जाएगा क्या? ऐसे करना, कुछ नहीं है, ये माइंड में होने वाला क्वेश्चन है। ये देखो, एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी पुल को ना 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई बतानी है। ठीक है, चलो जैसे कि आपसे ना वो अभी पिछले क्वेश्चन में आया था कि भाई क्या पूछा था उसने, अंतिम पद है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए ना कि कितने पद होंगे, तो आप n बराबर ऐसा भी यूज़ ले सको, n बराबर L माइनस ए अपॉन डी। ठीक है, और +1 लगा के। ठीक है, ये वही चीज़ है वैसे तो, मैंने क्या करा है, ठीक है, वहाँ पे मिस हो गई है, थोड़ा शॉर्टकट बन जाएगा अगर आप याद रख लोगे तो। आपको पता था, मैंने बताया अभी ऊपर, L बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसे एक उधर माइनस कर दूंगा, तो ये L माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, L माइनस ए बराबर कितना होगा? n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैं इस डी को क्या करूँगा? अपोन में भेज दूंगा। ठीक है, ये -1 बच गया इधर, ये -1 भी क्या हो जाएगा? इसके साथ में प्लस हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बच गया? n। यानी पद कभी पूछे जाए, प्रथम पद और अंतिम पद और डिफरेंस पता हो तो ये लगा सको आप। ठीक है, ये याद रखोगे तो आसान हो जाएगा, बाकी कन्फ्यूज़ नहीं होना। अभी आप चक्कर में ना पड़ो, बाद में देख लियो। चलो इस क्वेश्चन पर आ जाओ। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार कर सकता है। ठीक है भाई, उसकी स्पीड है, पुल की लंबाई बतानी है आपको। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा भाई वो। ठीक है, चलो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए, मीटर में है क्या सारी? जी मीटर में है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, मैं इसे बना लूँ किस में, इसे भी मैं चेंज कर दूँ, ये मैंने बना लिए 9 किलोमीटर प्रति, अच्छी स्पीड है। ठीक है, और 15 मिनट लग रही। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 60, 1 मिनट में कितनी सेकंड हुआ? 15 सेकंड हुआ भाई। ठीक है, 15 सेकंड हुआ, तो 15 मिनट में कितनी होंगी? ये मेरा आ गया टाइम, ये मेरा टाइम की वैल्यू है क्या? ये जो वैल्यू है, अरे यार 60 गुना 15, ये मेरा टाइम है क्या क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आप बताओ स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप इसे देखो 9 गुना 5/18, ये मैंने मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दी क्या? ठीक है, और ये मेरा क्या है? ये सेकंड है, इतनी सेकंड लगी मुझे, 60 गुना 15 कर दिया। ठीक है भाई, ये क्या टाइम है? टाइम की मैंने, ये टाइम है और ये स्पीड है, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मैंने कर दिया 9 दूनी 18, ये इससे काट दूँगा 30 आ गया। ठीक है, आप देख लो 15 × 3 = 45, 450 ये आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई 5 में और कर दें, 0 5 5 25, 5 2 कैरी 20 21 22,
ये आ गया 2250 है क्या, ये रहा ऑप्शन से। ठीक है, मैंने 1 यूनिट में चेंज कर लिया, किलोमीटर प्रति घंटा था, मैंने उसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। और मैंने जो 15 मिनट की थी उनका भी मैंने सेकंड बना दिया, और मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो मुझे मिल जाएगा अपनी लंबाई पुल की। भाई बिल्कुल नहीं दिख रहा है, चलो ट्राई करते हैं, हल्का सा जितना भी दिख रहा। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या, जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू है, जनवरी से अप्रैल तक, यानी जनवरी कहाँ है, ये रहा, और अप्रैल कहाँ है, ये रहा। और किसका पूछा भाई, एस द्वारा, 1 मिनट पेन कहाँ है, इसने कहा कि एस द्वारा ना जनवरी से अप्रैल, देखो आप डीआई के क्वेश्चन वैसे आ नहीं रहे इस बार। ठीक है, शायद रीजनिंग के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, जनवरी से अप्रैल, ये पता नहीं क्या लिख रहा भाई, ब्लर है बहुत। यानी कि ये पूछ रहा है कितना वृद्धि होगी, तो 85 चमक रहा मुझे तो भाई वो। और ये हो गया अब कितना, एस का ना जनवरी से अप्रैल तक का पूछा है इसने, 85 था तो अब कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक है, आप ये बताओ मैं 5 से काट के छोटा कर सकूँ, 17 था क्या, 17 पंजे 85। ठीक है, ये 28, तो मुझे कितना बढ़ गया मेरा। ठीक है, ये देख लो आप, 11 की वृद्धि भी 17 पे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 छिक्की 102, 17 सत्ते 119 हो गया, 17 छिक्की 102 हो गया, है ना। और ये 8 आ गया, 0 उतार ली, 17 चौका 64, 64 पॉइंट समथिंग हो जाएगा भाई, यही है एक ऑप्शन। ठीक है, यही आंसर है इसका। वो ब्लर दिख रहा है फिर भी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जब 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेष फल ज्ञात करो। रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है, 7 की पावर 7 है भाई, 7 की पावर 7 को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर बताओ जो शेष फल होगा। आर पूछा इसने, कितना होगा रिमाइंडर, आपका शेष फल कितना होगा। तो आप ऐसे तो भाई कर नहीं पाने की 7 की पावर अगर आप 7 तक मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करोगे, इसका कोई फेवरेबल डाटा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, आप इसका कोई डाटा बनाने की कोशिश करो। मैं क्या करूँगा, मैं एक चीज़ सोच पा रहा है इसके अंदर, मैं अगर एक 7 को तो लिख दूँ अलग, अब मेरे पास 7 की पावर 6 बच गई ना, एक साथ मैंने अलग लिख दिया, तो ये जो ऊपर 7 की पावर 6 बच गई, मैं 7 की पावर 2 और उसकी पावर 3 लिख सकूँगा, ये बताओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, 2 तरीके हो जाएंगे इस क्वेश्चन को भी करने के, अभी बताऊँगा दूसरा भी। ठीक है, ये 7 की पावर 2 अंदर है, 49 बन गया क्या, ये बता दो। ये मेरा 49 बन गया क्या, 49। ठीक है, अब मैं जब अंदर इससे से भाग दूंगा तो 48 तक तो मेरा पूरा कट जाएगा। अब मेरा क्या बचा, 1 की पावर 3, 1 की पावर कुछ ही कर लो, वो वही वैल्यू आ जाएगी। तो इधर से तो मुझे कुछ नहीं मिला, 1 मिला, तो अब 7 बचा मेरे पास। जब मैं 4 से 7 को भाग दूंगा, अब 4 ही कम 4, तो 3 रिमाइंडर आ गया मेरा। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 3। आप ऐसे कर सको इसे तो। ठीक है, जितना यूज़फुल पार्ट है उसे अलग ले लो, जो यूज़ का नहीं है उसे अलग ले लो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में सबकी हो जाएगी। आप ऐसे भी देख सको क्या, 7 की पावर 7 है क्या भाई, एक बार ट्राई कर रहे हैं ना। मुझे पता है कि 4 की पावर में 2 ले लूँ, अगर 4 दूनी 8 होना था क्या, अगर मैं इसमें इसकी टेबल चलाऊँ तो ये मुझे 4 दूनी 8 होना था, यानी -1 रिमाइंडर आ गया क्या, -1 की पावर 7 हो जावे, ये भी आपकी ओड आ गई। ठीक है, और ये अपोन में 4, तो यानी मुझे यहाँ पे ऊपर 1 मिल गया क्या, नीचे 4। और जब ऊपर वाला छोटा हो माइनस का हो जाए ना, तो आप क्या कर दिया करो, इसमें से उसे घटा दिया करो। ठीक है, जब ये आएगा तो आपका 3 आ जाएगा। ऐसे कर लो वैसे कर लो, दोनों एक ही बात है। ये देख लो भाई, सरल करना आपको। चलो देखते हैं भाई क्या सरल करना इसके अंदर। ये देखो, पहले ब्रैकेट को सोल्व करो आप, तो ये लिख रहा 15 प्लस। ठीक है, इसे सोल्व कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट इसे देखो एक बार। ये 3 बन जाएगा क्या भाई, ये 3 - 2 + 5, यानी 5 और 3 कितना हो गया मेरा 8, 8 में से 2 गया 6, और जब 6 को मैंने 2 से भाग दिया तो मुझे इस सारे डाटा का, ये सारा डाटा 3 मिल गया क्या, ये वाला, ये मिल गया मुझे 3। ठीक है, और 21 × 63 हो गया। ठीक है,
ये आ गया इधर से 63 मेरा, ये सारा का सारा मैंने सोल्व कर दिया, 63 आ गया। और मुझे इसमें 15 जोड़ना, 15, 5 और 3 8, पीछे 8 दिखेगा। ठीक है भाई, मूल्यांकन करो, ये आप कर लोगे भाई। मेरा मैं उम्मीद कर रहा कि आपको इसे बस 16 ही तो करना, जो प्लस किया उन्हें जोड़ दो, जो माइनस किया घटा दो, जो रिजल्ट आएगा वही आपका उत्तर होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कर दोगे आप इसे? ये आपका HW है, कमेंट में करिए उसका ऑप्शन। ये कुछ नहीं है भाई, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए उससे पहले। ठीक है, इसका आंसर भेज दोगे आप? अरे इसे तो कमेंट में कर दियो, आसान है कमेंट में। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करना ऐसे क्वेश्चन के ऊपर। अब ये देख लो क्वेश्चन क्या है, बस ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे, प्लस वाले के आगे प्लस और माइनस वाले के आगे माइनस लगाएंगे। पूरा कैलकुलेट सही प्रॉपर तरीके से करियो, जल्दी में गलती ना कर दियो। बाकी डिजिट सम भी लगा सको आप उन क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, दो संख्याओं का HCF 11 है। अच्छा, लिया नहीं अभी तक पेन? देखो एक चीज़ होती है आपकी LCM, बहुत इंपॉर्टेंट है। LCM इंटू HCF इक्वल होता है N1 नंबर 1 और नंबर 2 के। ठीक है, इनमें से कोई एक डाटा मिस करके आपसे एक डाटा को 3 डाटा देके एक डाटा पूछ लिया जाएगा। दो संख्याओं का HCF 11 है। LCM कितना है? 609। ठीक है, और दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको 77 पति भाई, तो आपको N2 की वैल्यू बतानी है। दूसरी एक संख्या जो नहीं पता है, मैं देख रहा 11 सते 77, 7 से जब मैं से काटूंगा 7 8 56। ठीक है, 7 7 49, तो N2 की वैल्यू आ गई 87। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? लेकिन एक बात बताओ, मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये गलत है। ठीक है, मैंने आपसे एक बात बता रखी, ये बस ऐसे ही है कि डाटा सेट कर दिया और बना दिया। बाकी मेरे हिसाब से गलत लगा मुझे क्वेश्चन भाई। N1 क्या है? आंसर तो यही होगा। ठीक है, और यही आंसर है इसका। चलो लेकिन फिर भी देख लो, आप HA की बात करो और आप करो HB की बात। ठीक है, ये मेरा क्या है, हर एक संख्या में आपका HCF मौजूद होगा सबसे पहले तो। अगर वो संख्या एक दूसरे को लेकर अभाज्य ना हो, सहभाज्य ना हो ये संख्या ही, तो मेरे हिसाब से बताओ, मेरे हिसाब से मेरा LCM कितना होगा? HAB होगा क्या? HAB होगा क्या, ये बताओ? कोई दिक्कत किसी को भाई? इसने कितना दिया? 609। ठीक है, आपको H की वैल्यू पता है क्वेश्चन के अंदर? H की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 11 है। ठीक है, और आप ये बताओ, ये 87 इसने बता दिया मेरा, आपने सॉल्यूशन करके 87 निकाला। इस पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं। आप देखो N2 आपने 87 निकाल दिया भाई। 87 जो संख्या है इसके अंदर भी क्या होना चाहिए था? 11 को मौजूद होना चाहिए था क्या? क्योंकि HCF हर संख्या के अंदर मौजूद हुआ। अगर HCF है तो, अगर किस संख्या के अंदर HCF नहीं है तो वहाँ पे 1 होगा। तो यानी यार ये 87 आया मेरा, और मेरा HCF 11 है, तो इस 87 के अंदर तो 11 है ही नहीं। ठीक है, कमेंट में डिस्कस करियो इस चीज़ के ऊपर। ठीक है भाई, बताइए, सलाह दियो अपनी, क्या चीज़ है, क्या गलती हो रही है। ठीक है, गलती हमारी नहीं है, मतलब क्वेश्चन वाले की है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन नहीं बैठ रहा कुछ भी। एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच बांट दिया। ठीक है, अभय है, बीना है, अभय, बीना, चंदन और दिव्या D। कोई दिक्कत भाई किसी को? 5 2 4 3 के रेशो में 5 2 5 2 4 और 3 इस रेशो में बांट दिया। कोई दिक्कत किसी को? के अनुपात में वितरित किया जाना। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक, चंदन का है ये रहा, दिव्या से कितना अधिक मिला? 1, इसे वो बोल रहा 500, तो 1 की वैल्यू 500 है इसका मतलब। तो बीना का हिस्सा बताओ, बीना कौन है? 2। 1 की वैल्यू 500 है तो 2 की वैल्यू 1000 आ गई। चलो, गेहूं की कीमत में इतनी वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी, भाई प्रैक्टिस सेट उठा लियो अपने, 10 थे ना जो स्टार्टिंग के। मैं कह रहा कि दूसरे तीसरे दिन ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, और शायद पिछले वाले जो अभी आए थे ना 90 वाला, उसमें तो था नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन ना मैंने प्रैक्टिस के अंदर 2 बार करवा दिया। और ये देखो, ये आपका 2024 के अंदर आया हुआ है। और भाई आपका ना कल वाली किसी शिफ्ट में क्वेश्चन है, जो आपकी सॉरी हाँ फर्स्ट डे की किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन है, आप चेक कर लियो। बाकी हम भी करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, एनालाइज करेंगे तब दिखाऊंगा आप सब। ठीक है, प्राइस की बात करो सबसे पहले मेरे साथ। प्राइस की बात करो,
6 चौक 24 और एक 25/4 गुणा 100 ऐसा लिख रहा है। इसको अगर मैं सोल्व करूँ 25 चौक का 100 1/16 है क्या? कभी 16 प्राइस था तो अब 15 रहेगा क्या? ये प्राइस की बात है भाई, ठीक है, ये प्राइस की बात करी मैंने, ठीक है। अब देखो, अब ये प्राइस की बात है, अगर प्राइस बढ़ गया और पैसे उतने ही हैं आपके पास, मतलब क्या है, देखो आप कल भी आप 135 रुपये ही खर्च कर सको थे, आज भी आप उतने ही रुपये लेके मार्केट के अंदर पहुंच गए भाई। तो प्राइस क्या है, कम हो गया तो नॉर्मल सी बात है आप चीज़ ज़्यादा खरीद पाओगे, तो यानी कि आप कंजम्पशन कितना कर पाओगे, सी का मतलब कंजम्पशन है, ठीक है। ये क्या है, किस रेशो में चेंज हो जाएगा, 15 से 16 के रेशो में चेंज हो जाएगा कंजम्पशन, ठीक है। चलो आप नोटिस करो, एक आदमी 135 रुपये में कितना अधिक है, छोड़ रखा डाटा मिसिंग है भाई, ठीक है। क्या मान लूँ मैं इसे, मैं 15 ही मान लूँ, ठीक है, तभी कोई ऑप्शन पॉसिबल होगा इनमें से। ये यहाँ पे 15 लिख लिया आप कि एक आदमी 135 रुपये में 15 किलो अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो मेरी लैंग्वेज में कितना अधिक खरीदा, एक, तो उसने दिया 15 किलो। एक की वैल्यू 15 kg है क्या भाई? अगर एक की वैल्यू 15 kg है तो ये भाई 15 क्यों मान लिया यार, ज़्यादा हो जाओगे, पता नहीं लग रहा भाई, क्वेश्चन में डाटा मिस हो रहा तो उसकी वजह से ये ऑप्शन होंगे, उसके हिसाब से क्या रहा होगा, ये शायद 1 किलो ना हो मेरे हिसाब से भाई, ये ऐसा होगा, एक आदमी 135 रुपये में 1 किलो अधिक खरीद सकता है। अगर 1 किलो हो तो शायद कोई ऑप्शन मैच हो जाए, ठीक है। मेरी भाषा में कितना, एक, उसकी भाषा में भी एक, यानी एक की वैल्यू एक ही चल रही। कौन से वाला पूछा, प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य, मूल दर, यानी स्टार्टिंग वाली ये वाली पूछ रखी, यहाँ पे क्या रही होगी, ठीक है। एक की वैल्यू एक है तो 15 की वैल्यू 15 ही होगी क्या, यानी स्टार्टिंग की कंडीशन में आप क्या कर सको थे, आप 135 रुपये लेके गए और 15 चीज़ें आप खरीद पाए भाई, तो प्राइस रेट क्या रहा होगा, रेट क्या रहा होगा, 135/15 रहा होगा क्या, तो 9 का रेट रहा होगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक प्रॉब्लम है भाई किसी को, कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए काम करते हैं भाई, ठीक है, मोहन और श्याम की बात हो रही, मोहन और श्याम, ठीक है, 800 रुपये के लिए काम करते हैं। मोहन अकेले 6 दिन काम कर सकता है और भाई ये श्याम जो है 8 दिन, ठीक है, और रमेश की मदद से 3 दिनों में काम पूरा कर सके। मोहन, श्याम और रमेश अगर 3 नौकर है ना, तो ये 3 दिनों में काम करते हैं। मैंने काम मान लिया कितना, 24, इन सब कैल्शियम, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 अठे 24, यानी एम की एफिशिएंसी 4 है और एस की एफिशिएंसी 3 है, तो आर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। चलो अब इसने क्या कहा, ये 800 रुपये के लिए काम कर रहे हैं, मेरी भाषा से कितने के लिए काम कर रहे हैं, कितना मिलना है इन्हें, 4, 3 और 1, 8, यानी 8 की वैल्यू कितनी है, 800, 1 की वैल्यू 100 आ गई। क्या पूछा इसने, श्याम का हिस्सा, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300, ये आंसर हो गया भाई, ठीक है। चलो के बीच कितने पद हैं, ठीक है, आप यूज ले सको इसके अंदर, L बराबर A + n-1 इंटू डी, या फिर मैंने जो अभी बताया था आपसे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपॉन अंतर, सार्वंतर होता है वैसे तो, ठीक है, जिसे डी बोल रहे हैं हम, ठीक है, ये आ गया। और इसमें आप क्या कर दोगे, +1 कर दोगे अलग से, इसे सोल्व करके देखो अंतिम पद कितना है, 135, 135 में से प्रथम पद घटाओगे आप 15, तो 120 बच गया। 120 अंतर कितना चल रहा है, 5, 5 से जब आप 120 को भाग दोगे तो 24 आ गया, 5 से 120 को भाग दोगे 24, ये सारा डाटा 24 आ गया, और जब आप 24 में 1 जोड़ोगे तो ये आ गया 25, ठीक है, ये आंसर है आपका, ठीक है भाई। या फिर आप यूज हो एल कितना, 135 बराबर A 15 प्लस n-1, n की तो वैल्यू बतानी, D कितना है 5, आप इस डाटा को सॉल्व करोगे n की वैल्यू जाओगी यही आएगी, ये इसी से ही आई हुई चीज़ है, रिजल्ट है इसका ही। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इसे करके दिखाओ।
एक लोन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। तो मैंने मान लिया कि भाई एक भुजा 2x है और एक 3x है, ये मेरी भुजाएं आ गई। उसने कितना दिया, लोन का क्षेत्रफल 600, मेरी भाषा में इतना आया, 3 दूनी 6, यानी x² की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6 से मैंने 6 को काट दिया भाई, x² की वैल्यू आ गई 100, x की वैल्यू आ गई 10। क्या पूछ रहा क्वेश्चन के अंदर, लोन की चौड़ाई, चौड़ाई कौन सी है इसकी, जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3, तो छोटे वाली को मान लो आप, 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 30 इसमें दिया भी नहीं। और वैसे भी क्या है, ये अंडरस्टूड चीज़ हुई, अगर ना देवे जब तक वो मेंशन ना करे कि चौड़ाई क्या होगी, छोटी ही होगी, जब तक वो खुद ना बोल देवे कि चौड़ाई बड़ी है। ये देखो भाई क्वेश्चन, गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। 900 मीटर जाने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड लगी, तो भाई 2 मिनट का मतलब 120 मिनट सेकंड हो गया, और भाई 30 अलग से, तो 150 होगी, 150 मीटर प्रति सेकंड आ गया। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, तो 18/5 से भाग दे दूंगा मैं से। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, ये 6 आ गया, आप कर लोगे ऐसे मेरे हिसाब से, मुझे ज़रूरत ही नहीं है करने की, ठीक है, कर लोगे क्या भाई, ये आ गया 6, 12 × 18 कर लो आप, और जो भी आओगा ना 1 पॉइंट उधर जंप करवा दियो, ठीक है। बताओ कर लोगे क्या, ये आ गया, ठीक है। 18 दूनी 36 का 6, 3 का चला गया, 18 ही कम 18, 18 और 3 कितना होगा 21, और 10 बन गया था नीचे, तो 1 पॉइंट इधर जंप करवा दो भाई। कैलकुलेट करना अपने हिसाब से कर लियो, ठीक है, आसान सी चीज़ें हैं। ये देखो 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगुनी है और तीसरी से 3 गुनी है, यानी तीसरी से 3 गुनी है। 3 संख्या लिख लो पहले तो, ठीक है। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। तीसरी से 3 गुनी होने का मतलब क्या है, मैं अगर तीसरी को 1 मान लूँ तो कौन है, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगुनी है, चलो ऐसे लिख लूँगा, दूसरी है ना, पहली से दुगुनी है, ठीक है, रेशो बनाने मुझे, दूसरी है पहली से दुगुनी है और तीसरी से 3 गुनी है, यानी ये दूसरी है ना, तीसरी से जो है 3 गुनी है। मैंने इस 1 मान लिया तो ये 3 हो जाएगी क्या। रेशो मेंटेन करने के लिए मैं क्या करूँगा, भाई, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैंने 2 से कर दी तो मैं यहाँ पे भी 2 से कर दूँगा, ठीक है। ये आ गया मेरा 3 और ये आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया 2। देखो चीज़ जो कंडीशन थी वो मेंटेन होगी क्या आपकी। अब आगे देखो, यदि तीनों संख्याओं को औसत 66 है, मेरी भाषा में कितना है एवरेज तीनों का, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो टोटल आ गया, और 3 संख्या 3 से मैंने भाग दे दिया तो मेरा एवरेज आ गया क्या ये। तो उसने कहा कि उनका एवरेज कितना है 66 है, तो भाई मेरे 11/3 की वैल्यू उसके 66 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 × 6 = 66 और 6 × 18, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18, ठीक है। क्या बताना, तो सबसे छोटी संख्या 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू हो जाएगी 36। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या भाई, यहाँ तक कर लोगे आप इसे, वेरी गुड भाई, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। बस ये है, जो कंडीशन देगा आप उसमें अप्लाई कर दो। देखो मैं पढ़ के बता दूंगा, हल्का सा जो ऊपर नीचे दिख रहा, ठीक है। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में उपस्थित होने वाली उम्मीदवारों का औसत, राज्य डी में उपस्थित तो ये लिख रहा, राज्य डी में उपस्थित, यानी डी तो मेरा ये रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उपस्थित ये है, और ये डी में यहाँ पे उपस्थित ये है, और यहाँ पे उपस्थित ये है, और यहाँ पे उपस्थित ये है, और यहाँ पे उपस्थित ये है। एक ये है, 1 2 3 4 5 ऐसे डी आई होगी, तो इन पंचों डाटा को आप जोड़ो, 5 से डिवाइड करोगे, एवरेज आ जाएगा भाई। ये चीज़ है, मुझे डाटा दिख नहीं रहा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये देख लो आप क्वेश्चन, ठीक है। अभिषेक, विमल और चिन्मय, भाई क्या करोगे आप, कमेंट में आप डिमांड करोगे, अगर आपको डीआई के ऊपर वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट में करो कि डीआई लिखते चले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेंगे। बाकी हमें लग रहा है कि डीआई ऐसी पूछी नहीं जा रही है, मैथ में तो आ नहीं रही, रीजनिंग में डीआई है, वो पता ये लेवल क्या आ रहा होगा उसका, मैंने देखा भी नहीं भाई। अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक, विमल
के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। देखो भाई क्या है, अभिषेक, विमल और चिन्मय, अभिषेक, विमल और चिन्मय, ठीक है। ये 3 बंदे क्या हो गया, एक व्यापार में शामिल हो गए, ठीक है। बिजनेस के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, एंट्री ले ली। अब देखो अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी करते। अभिषेक जो है विमल के निवेश से 3 गुना, ठीक है। अभिषेक है ना विमल का 3 गुना कर रहा, ठीक है, ठीक है। अगर विमल ने 1 करा तो उसने 3 करा, इस करता है। और विमल जो है चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3, ठीक है। विमल जो कर रहा चिन्मय द्वारा किए गए के 2/3। अगर चिन्मय 3 कर रहा ना तो ये 2 कर रहा भाई, ठीक है। अब रेशो को आप एक बार फिर से ऐसे ही चेक कर लोगे। आप सेम बनाओ तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये 3 दूनी 6 हो गया और ये हो गया 2, और ये हो गया 3। ये इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई भाई, ठीक है। यदि क्या बोला इसने, वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना है, इतना है। मेरी भाषा में कितना है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मेरी भाषा में 11 है। 11 की वैल्यू उसने कितनी दी टोटल, मेरी एक की वैल्यू कितनी आएगी 500। क्या पूछ रखा है, चिन्मय का हिस्सा, चिन्मय का हिस्सा 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? पढ़ो भाई क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन पहले दिन आ चुका है उससे पहले, ठीक है। और मैंने प्रैक्टिस सेट जो करवाए उनके अंदर मैंने क्वेश्चन ऐड कर रखा। शायद ये वाला क्वेश्चन तो डिक्टो ही होगा, और जो आया वो मतलब इसी बेस पे है। थोड़ी लैंग्वेज बढ़िया रख रखी उसने। हॉर्स वाला क्वेश्चन आया पहले दिन, बच्चों ने दिया, पता होगा उन्हें। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लो बेच देंगे। मैंने माने कि 100 की खरीदी थी, CPA 25% के लाभ पे बेचने का मतलब 125। ये भी करे आगे आपका SP, ठीक है। अब क्या कहा, उसने 20% कम में खरीदा होता, तो यानी 100 में ना खरीद कर उसने 20% कम 80 में खरीदा होता, ठीक है। ये चीज़ बोल रहा है आगे। तो इसे 12.5% कम में बेचा होता, यानी ये जो डिफरेंस आएगा ये 12.60 ये आएगा यहाँ पे। लेकिन मेरी भाषा में कितना आए भाई, तो उसे 30% का लाभ होता है। आप ये बताओ 80 पर 30% का लाभ होने का मतलब क्या है, 80 का 10% कितना हुआ 8, और 8 या 24, जब मैं इसमें 24 जोड़ूंगा तो 104 आ गया। तो यानी जब मैं से 30% के लाभ पे बेचूंगा तो मैं से 104 में बेचूंगा, क्या ये बताओ, ठीक है। मेरी भाषा में आया 21 का लाभ, देख लो भाई 21 की जो डिफरेंस है ना, कम में बेच रहा, कितने में 21 में कम में बेच रहा, लेकिन उसने कितना बता रखा 12.6 बता रखा उसने तो भाई, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, आप कन्फ्यूज़न हटाने के लिए पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा सको, ठीक है। 21 से कितनी बार गया, 21 छक्के 126, तो 0.6 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। क्या बताना है बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू बतानी है आपको। 0.6 में आप जब 100 की मल्टीप्लाई मेरे भाई कर रहे होंगे तो इस पॉइंट से 1 0 कट जाएगी, 60 आ गया, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है भाई, है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सरल करो भाई, सरल करो। मेरे हिसाब से यहाँ पे ना डिवाइड होना चाहिए था। चलो देखते हैं, डिवाइड लगा के कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि मुझे याद है कि ये डिवाइड का क्वेश्चन है। बाकी अगर नहीं हुआ तो फिर चेक कर लेंगे भाई। इसे तो मैं 16 ही कर दूँ क्या, ये देखो 2 दूनी 4, 5/1/10 आ गया इधर से, ठीक है। अब ये 36 है, सबसे पहले आप किसे सोल्व करोगे, भाग को सोल्व करोगे। 36 आप इसे भाग करोगे, 3 आ गया, तो ये आ गया 3/4, ठीक है। इधर से आ गया 1/10। मैंने कैल्शियम लूँगा तो कितना आ गया 20 आ गया क्या, 4 पंजे 5 बार और 5 तिया 15, 10 दूनी 20, 2 बार, ये 2 ऊपर 17/20। ये ना भाई आप क्या कर लियो, भाग ही कर लियो। यहाँ पे ना ये जो आपको प्लस दिख रहा ये भाग है, ठीक है। किसी ने प्रीवियस लगाए होंगे ना तो उसने पता होगा इस चीज़ का। भाई 50 लग गई इसी के साथ। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो 5.061 + 3, ये वाला क्वेश्चन भाई कर लोगे क्या, ये बताओ।
पॉइंट के नीचे पॉइंट रखे जोड़ते चले जाओ, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ये भी क्या आपका होमवर्क है, कुछ नहीं करना है। ये मैं 2-3 बार करवा लिया सबसे पहले। क्या हो रहा भाई, करवाने को कुछ नहीं है इनमें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सोल्व करना बस इन आपको, ठीक है। आपको ऐसा करना, देखो 5.061 3.98, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते चले जाओ, 3 4 7.6, ठीक है। 0.3 और 2 पूरा है ना, कंप्लीट है, तो 2 इधर की साइड। आपको क्या करना है, इस डाटा को प्लस करना बस। आप जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 लगा सकोगे अपनी आसानी के लिए ऐसे, ठीक। कंफ्यूज नहीं होना बस बिल्कुल भी, ठीक है भाई। ये तो भाई पॉइंट इधर है, आप कैसे भी करके इन्हें आप जोड़ दो बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। चलो ये देखो, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। पता क्या है, ये वाली पीपीडीटी पहले से ही तैयार थी, यूपी पुलिस का जो फर्स्ट डे का पेपर हुआ उससे पहले से तैयार है पीपीडीटी, लेकिन क्या हुआ, हम इसे किसी रीज़न से अपलोड नहीं कर पाए उस दिन, वरना क्या होता, पहले वाली और दोनों ये 2 पीपीडीटी आ गई थी आपकी, सॉल्यूशन आ गए थे इनके पास, इनके आपके पास, तो क्या होता, आप नोटिस करते कि सारा का सारा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिग्रेट है कि ये पहले दिन हम अपलोड नहीं कर पाए, ठीक है। टेक्निकल इशू के कारण चीज़ें नहीं हो पाई। आपने देखा होगा कि 2 दिन की जो मतलब सेकंड डे के जो सेट आए वो भी के 2 पार्ट में आया, वो बीच में गड़बड़ हो गई थी और क्वेश्चन 24 से स्टार्ट हुए थे, उसमें मैंने आज कवर करे अब, ठीक है। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 4, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या बताओ जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्या 4, 10 और 12 में से पूर्णतः विभाज्य है। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूर्ण वर्ग चेक कर दो सबसे पहला। पूर्ण वर्ग तो ये सारे के सारे हैं क्या, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो पंगा आ गए। तो ये देखो 4 से डिविजिबल कौन कौन सी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 4 से भी दोनों है। अब 10 से डिविजिबल होने के बाद 200 और 500 हो जावे। आप देख रहे कि दोनों 2 से भी है और 5 से भी है। ये 12 आ गया, 12 लास्ट तरीका है बताने का। अब 12 के अंदर क्या है, 4 और 3 है क्या, 4 से तो हमने चेक कर लिया है, अब 3 ही हमारा डिसीजन लेगा भाई इस क्वेश्चन के अंदर। जो संख्या 3 से डिविजिबल वही ये संख्या रही होगी। 5 और 2 7, ये नहीं होने का, ये हो जाएगा। 7 आ गए, ये भी नहीं होने का, 4 ये भी नहीं आने का, तो सिर्फ 900 आंसर होगा, ठीक है। बाकी बेसिक से कर सको आप एलसीएम लेके, आप एलसीएम लो, ठीक है। कुछ संख्या तो स्क्वायर बन जाएगी ऑलरेडी, जो नहीं बनने की उसे आप बनाओगे, बनाने के लिए जिससे मल्टीप्लाई करिए उसे जब आप फाइनल कैलकुलेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा संख्या क्या रही होगी। 2 संख्या 3 और 5 के अनुपात में और प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या ये बन जाएंगी, ठीक है भाई। 3 और 5 के रेशो में प्रत्येक में से मैंने कितना घटा दिया, 6 घटा दिया और 6 घटा दिया, तो 9 17 का रेशो आ गया। 17 3 51, 9 5 45, डिफरेंस आ गया 6, ठीक है। आप यहाँ पे देखो दोनों में घटाया ना, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे अगर दोनों में सेम साइन है ना, चिन्ह अगर सेम है तो आप इग्नोर कर सको माइनस वगैरह को भी, ठीक है। आप देखो ये बन गया, कितना डिफरेंस आ गया। आप ऐसे ही क्रॉस करोगे और डिफरेंस निकाल लोगे, उसे इसके बराबर दिखोगे, ठीक है जी। कर लोगे, 48 आ गया, 8 6 48, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्या बताना है बताओ, छोटी संख्या 3 की वैल्यू मैंने करवा रखे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे। 24 आ गई, एक की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 24, 8 3 24, ठीक है। 17 3 51, 9 5 45, ठीक है। ये 6 आ गया डिफरेंस, 8 6 48, एक की वैल्यू 8, तो भाई छोटे वाली पूछी ना, 8 3 24, ठीक है। बाकी आप इसे ना माइंड्स में भी कर सको। क्या करोगे आप, देखो ये 2 रेशो हैं, 17 3 51 और भाई 9 5 45, सीधा डिफरेंस 6 लिखो आप। क्वेश्चन उतारना नहीं है आपको, ठीक है। अब इसका रेशो आप इसे इसके साथ 6 घटा के, मतलब दोनों के साथ ऐसा करके चेक यहीं पे कर सको। लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना उससे पहले बहुत, वरना आप गलतियाँ कर दोगे। ये देखो ए बी का, ए जो है बी का 250% है, ठीक है। ये देखो ए और बी की बात हो रही भाई, ए जो है बी का 250% है, ठीक है। अगर ये 2 है, 250% होने का मतलब क्या, देखो 50 दूनी 100 और ये 5, मैंने 50 से काट दिया। अगर मेरा बी 2 है ना तो ये 5 है, इसका मतलब भाई कोई दिक्कत किसी को। अब ये बताना है बी जो है ना, ए प्लस बी का कितना है। ए प्लस बी की अगर मैं बात करूँ तो 7 है क्या, और बी बताना इसका कितना है,
2/7, 1/7 की वैल्यू 14, 14 वाली फ्रैक्शन हो जाएगी 14 से ही 2/7, लेकिन ये क्या है, इसे डबल है उसका, तो 28 से ही 4/7 हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। संख्या 3, भाई ये देख लो, ये मैंने प्रैक्टिस सेट में करवा रखा, जो आपसे 10-12 सेट स्टार्टिंग में करवाए थे ना, मैंने बताया था कि 323 का यूज़ आता है आपका, और ये बहुत बार क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। ठीक है, ये 19 और 17 से डिविजिबल एक संख्या है, याद आ गया। 2 संख्याएं बताई थी मैंने आपसे ऐसी ऐसी, दूसरी को आप कमेंट में बताओगे क्या थी, इन पे क्वेश्चन हमें। संख्या 323 में मैं बता रहा, संख्या 323 क्या होती है, संख्या 323 होती है 17 गुना 19, इन दोनों का मल्टीपल हुआ है। एक संख्या बताई थी मैंने 7 गुना 23, उस पर बहुत बार क्वेश्चन आए भाई। ठीक है, याद रखियो। और एक संख्या है ये वाली। ठीक है, इसके टोटल फैक्टर कितने हो सके देख लो आप। एक तो 1 होगा ज़रूर, एक 17 है, एक 19 है, और एक खुद 323 है। ये तो इसके टोटल फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इसने पूछा इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है जी, ऐसा कैसे बोल सको। 17 खुद अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है, दोनों तो अभाज्य हैं। ठीक है, तो ये बात तो होगी गलत। 4 अभाज्य जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 323 है, इसके अंदर 2 फैक्टर तो यहीं आ गए। और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर केवल 2 फैक्टर हुए हैं। 2 फैक्टर का मतलब एक तो 1 होगा सबका, और एक वो संख्या अपना खुद होगी। तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होने का मेरा इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है, तो आपको क्या है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, ठीक है। और अब देख लो 2 अभाज्य गुणनखंड है, जी हाँ, एक ये और एक ये, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर सही होगा। 3 भी नहीं होने के, क्योंकि एक है ना, एक ही कैटेगरी क्या है ना, तो ये अभाज्य और न भाज्य है। ठीक है, एक ही कैटेगरी अलग हुआ है, वो कभी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ 2 है, तो 2 वाला ऑप्शन है ना जो, ये सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिहिर और दीपेश के बीच 1301 रुपये बांट रहे हैं। शायद मैंने बेसिक में करवा रखा है क्वेश्चन, अगर किसी ने 10 सेट लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले सीजीएल के अंदर आया हुआ है, मेंस के अंदर। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये यूपी पुलिस के अंदर आया, समझ रहे भाई, 2024 के अंदर। ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आप चेक कर लियो डाटा उठा के। ठीक है, ये हमारी क्या है, जो क्लास है ना ऑफलाइन वाली, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवा रखा भाई। ठीक है, अब नहीं, और ये 2019 से करवा रहे हैं हम तो इसे। ठीक है, तो ये इस बार के डिक्टो क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया, और ये 2-3 दिन से क्या है, मुख वगैरह के अंदर पूरा दौड़ रहा था भाई। ठीक है, पहले से मतलब, तो हमने भी करवाया इसे। अब देखो, मिहिर और दीपेश के बीच कितने रुपये बांटे आपने, 1301 रुपये। आपसे मैंने मतलब मॉक में करवा दिया, जो 10-12 दिन चले ना, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करवाई थी मॉक की फॉर्म में, मॉक टेस्ट, तो उनमें करवा रखा है क्वेश्चन। मिहिर और दीपेश के बीच 1301 रुपये बांट रहे हैं। ठीक है, एक की राशि 7 वर्ष के लिए रही, एक की कितने वर्ष के लिए रही, 9 वर्ष के लिए। एक मिहिर है आपका, समझिए बात को, और एक कौन है, दीपेश है। 1301 रुपये टोटल बांटे, ताकि 7 वर्ष के बाद मिहिर का तो पैसा रहा 7 वर्ष स्कूल, और दीपेश का पैसा रहा 9%, लगा दिया, ये ईयर है भाई। ठीक है, इसका पैसा 7 ईयर्स, और इसका पैसा रहा 9 ईयर्स। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 4% रेट है, दोनों की रेट भी सेम है भाई। इसकी 4% है, इसकी भी 4% है। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, जिस दिन पैसा बटेगा ना इन्हें, इसे तो 7 वर्ष बाद मिलेगा पैसा, इसे 9 वर्ष बाद मिलेगा, लेकिन पैसा बराबर बट रहा है। एक बात बताओ भाई, मिहिर जो है उसका पैसा, रेट दोनों की सेम है, इसका पैसा कम साल में उसके बराबर कैसा हो सके। तो इसका एक ही तरीका है, इसकी इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा रही होगी। ठीक है, वरना रेट सेम है भाई। ठीक है, रेट सेम है, बस फिर क्या ऑप्शन एक क्या बचा आपके पास कि भाई ये पैसा ज़्यादा मिलने का रीज़न क्या है, इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रही होगी, इसीलिए तो इसने बराबर कम मतलब कम टाइम के लिए लगा के भी बराबर पैसा ले लिया, तो इसने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा होगा ना। तो सीधी सी बात है, यानी मैं ये बताना चाह रहा कि जो बड़े वाली वैल्यू आएगी ना, वो मिहिर की होगी, जिसके वर्ष कम उसका पैसा ज़्यादा। क्या बताया मैंने, जिसके वर्ष कम उसका पैसा क्या होगा, ज़्यादा। अब देखो भाई, 7 साल और 9 साल, तो 2 ईयर का ही डिफरेंस है क्या। और रेट कितनी थी, 4%, 4% का मतलब 1/25। ठीक है, 25 से 26 हुई, और फिर 25 से 26 हुई, यानी कि पैसा 2 साल में इतना हो गया होगा क्या,
676 इस रेशो में बटेगा क्या? मैंने बताया जिसके वर्ष कम उसका पैसा ज़्यादा, यानी ये मीर की राशि है और ये किसकी है? दीपेश की राशि है। अगर मैं जोड़ूँ मेरी भाषा में कितना आया? 13। वही सेम ही है, 1 यूनिट की वैल्यू ये अर्ले उसने भी यही दिया 1301 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी चल रही? 1 ही चल रही क्या? किसका बताना है बताओ? मिहिर का बताना आपको हिस्सा, ठीक है। मिहिर का हिस्सा बताना भाई, मिहिर का हिस्सा कितना हो जाएगा? मिहिर का है 676 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और मैं आपसे बताऊं, हमने मतलब जो 2021 में पढ़ा रखा, ठीक है, सारा का सारा पेपर कल वाला डिक्टो क्वेश्चन है भाई, डिक्टो। एक आधे क्वेश्चन को इधर उधर करते हैं, मतलब जो एक आधा इधर उधर है ना क्वेश्चन, वो भी क्या है उसके जैसा कोई ना कोई क्वेश्चन करवा जरूर रखा, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो ना तो दिखा भी देंगे हम आपको, ठीक है। और अगर आप वही चीज़ चाहो ना कि ये यहाँ पे पढ़ाई जाए तो आप क्या है जल्दी से जल्दी 5K पे जाओ लेके हमें, ठीक है। मैथ की प्रॉब्लम भाई हम दूर कर देंगे फ्री, बिल्कुल फ्री। 5K पे ले जाओ जल्दी, उसी दिन कोर्स आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए भाई मुझे बताइए, ठीक है। मिस्टेक से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, गारंटी मेरी है। अगला क्वेश्चन, उन जोड़ियों की संख्या के बारे में बात करो जिनका HCF 15 है और LCM इतना है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी क्या बताया आपसे? LCM क्या हो गया आपका? आपका LCM क्या होता है? HAB होता है क्या? यानी कि जो HCF है वो, और जो दो संख्याएं बच गई उनका जो, मतलब मैंने HCF अलग लिया, जो दो वेरिएबल बच जाएंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा कि LCM के अंदर हमेशा H की वैल्यू एक बार तो आई जावे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो भाई, इसका HCF 15 है तो LCM इसका 138 है, ठीक है। तो 138 में तो मैं देख रहा कि 15 कहीं से कहीं तक भी नहीं है, तो ये तो बात ही गलत होगी। ऐसी कितनी जोड़ी बन सके? ऐसी कोई भी जोड़ी मौजूद नहीं है इस हिस्ट्री में, इस दुनिया में, ठीक है भाई। देखो मेरी बात समझो, मैंने ली एक संख्या 12, एक संख्या ली मैंने 15, ठीक है। आपके हिसाब से इसका एलसीएम क्या होगा? आप देखोगे कि भाई 12 15 60 ले लिया आपने, क्योंकि ये छोटे डाटा में मैं चीज़ करवा रहा। लेकिन मेरा तरीका क्या है इसे निकालने का? मैं सबसे पहले HCF लिया मैंने, HCF आपको पता होगा, 3 दोनों में कॉमन है, उसी तो HCF बोल रहा है मैंने, 3 अलग ले लिया। 3 को अगर मैं अलग ले लूँगा, मैं ऐसे ही करवाऊँ वर्क एंड टाइम में, मैं आपने देखा भी होगा अलग से लिख LCM निकालता हुआ, तो ये 4 आ गया, इसके अंदर 5 है, 5 चौक 20, 20 या 60, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा कि ये मेरा HCF था क्या, और मैंने जब LCM निकाला है मौजूद है क्या एक बार? तो भाई ये जब LCM 138 है तो इसके अंदर ये जो HCF 15 था ये मौजूद होना चाहिए था क्या? लेकिन नहीं है भाई, ये बात ही गलत है। ऐसी कोई भी संख्या जोड़ा संभव नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप टिक मार दोगे। चलो, 851 रुपये की राशि को इस अनुपात में विभाजित किया जाए तो पहले का भाग बताओ भाई, ठीक है। क्या रेशो है बांटने वाला? देखो आपने पता होगा 1:2, 2:3, 3:4, इस रेशो में बांटना आपको, ठीक है। कभी भी रेशो लग रहा हो और ऐसा फ्रैक्शन में चीज़ें लिख रही तो कैसे सोल्व करोगे? आप नीचे वालों का LCM ले लो, ठीक है। 12 आ गया क्या? आप मान के चलो कि यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई है 2 6 12, तो 6 आ गया। यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई है 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि 12 की 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ये रेशो आ गया आपका सिंप्लीफाई करने के बाद इस चीज़ को, ठीक है। इस रेशो में कितना रुपया है? 851 रुपये। मेरी लैंग्वेज में कितना है? 17, ठीक है। 17 और 6 23, मेरी भाषा में 23 है, लेकिन वो क्या करा कि 851 है। टोटल पैसा मेरी भाषा में कितना है? 23, उसकी भाषा में 851, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई? 37 आ गई, ठीक है। अच्छा, पहला भाग बताना भाई, 6 की वैल्यू बतानी है आपको भाई। 7 6 42, 2 आ गया, 4 कैरी चला गया, 6 18 और 4 22, तो 222 आ गया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है बताओ? कर लोगे? देखो इसका एक और तरीका बताऊंगा मैं आपसे, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको करनी कभी भी, 1/2, 2/3, 3/4, कभी भी आपको क्या सिंप्लीफाई करना है, रेशो निकालना, तो आप इसका निकाल रहे हैं ना सबसे पहले, तो इसके इसे लेकर चलो इधर मल्टीप्लाई करिए आओ जाके, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब मुझे बीच वाला निकालना ना, तो आप बीच वाले का ही ऊपर का ले लो, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अरे क्या गलती कर दी, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो जाएगा ना भाई, ठीक है।
चलो अब इसका निकालना ना, तो अब इसका ही ऊपर का ले लो, 3 तिया 9, ठीक है, और 9 दूनी 18, 2 से काट लो, 6 8 9, वही चीज़ आ गई ना। ऐसे भी आप कर सको, ये चीज़ें सब बताई जाएंगी आपको, टेंशन मत लो। अभी यूपी पुलिस पे ध्यान दो भाई, अच्छी तैयारी कर लो, कर आओ पेपर के अंदर जाकर। देखो एक गांव में हैजा हो गया भाई, हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु होगी, तो 10 में से क्या है, 10% मर गए, तो अगर 10 थे तो 9 बचे क्या, परसेंटेज निकाल दी मैंने, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल दी। 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, 25 की फ्रैक्शन 1/4, यानी 4 लोग टोटल बच रहे थे, तो उनमें से क्या होगा, एक ने गाँव छोड़े, 3 बच गए। तो यानी स्टार्टिंग में 40 लोग थे ना, तो अब सिर्फ 27 लोग बच रहे। क्या बताना आपको, ठीक है बताओ क्या बताना। जनसंख्या घटकर कितनी रहेगी, इतनी रहेगी भाई, 27 की वैल्यू ये है, तो आपको 40 की वैल्यू बतानी, कर लोगे क्या आप इसे, ये बताओ, बताओ भाई, कर लोगे, कर लोगे, इसका ऑप्शन बताओ या कमेंट कर दियो, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। बाकी इसका आंसर ये होगा, क्योंकि 40 का मल्टीपल यही है, देख लो आप, क्योंकि जो मेरा आंसर होगा 40 की वैल्यू निकाल लूँगा ना मैं, 40 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 40 की गुना भी तो होगी, सीधी सी बात है। इसमें भी क्या है 100, इसमें और तो चीज़ें आ गई, 0 भी आ गई और सब आ गया, लेकिन 40 सिर्फ इसी के अंदर है, ठीक है। आप अपना कमेंट में आंसर बताइए, मैं गलत हूँ क्या, अगर मैं गलत हूँ तो यस लिखियो, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दियो कि इसका आंसर है 59 का आंसर ये है, ठीक है, ऐसे करियो। चलो भाई ये क्या कर दिया, ये देखो, इकाई का अंक बताना, इकाई का अंक कभी भी बताना हो तो क्या करोगे, इकाई की गुना कर लो बस, 2 8 दूनी 16, ठीक है, 16 का मतलब क्या है 6 बच गया, लास्ट पहले से उठाते रहिए बस, ठीक ठीक, 6 आ गया, 9 छिक्की 54, 4 आ गया बस, 4 उठा लो, 4 चौक 16, 16 मतलब 6 आ गया, ठीक है भाई। सरल करो, कर लोगे सरल, देख लो भाई, कर लोगे ना, कुछ नहीं है, कर लोगे आप इसे, तो सिंप्लीफाई करना भाई, और कुछ नहीं है, जैसा भी आया था वैसा ही है, मूल्यांकन करो, ये देख लो पॉइंट वगैरह में आप कंफ्यूज हो सको। पॉइंट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई है 0.04, मल्टीप्लाई है 0.003, मल्टीप्लाई है 400 के साथ, ठीक है, यानी पॉइंट का गेम है सारा का सारा। आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि भाई देखो, ये है 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट होना था, लेकिन क्या है 2 कट जाएंगे, 4 के बाद पॉइंट होगा मेरा, इधर से देख लो, ये 3 के बाद है, ये 4 के बाद है, ये ज़्यादा है, ये भी 1 2 ये ज़्यादा है, तो मेरा यही आंसर होगा, ठीक है। पॉइंटों से ही हो रहा है क्वेश्चन बस, और कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, ठीक है, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया भाई, 3.75 है, और 2 संख्याओं का औसत कितना दिया, 3.20, और भाई अंतिम का क्या दिया, अंतिम 2 संख्या या कैसे भी मान लो, ठीक है, 3.55। तो ये पूछा रहा जो 2 संख्या हमने छोड़ दी उनका एवरेज क्या रहा होगा, ये पूछा ना, शेष 2 संख्या, क्योंकि टोटल 6 थी, 2 का अलग बताए, 2 का अलग, तो 2 मिस होगी, उनका एवरेज इसने आपसे पूछ लिया। आप एक बात बताओ, उन 2 संख्याओं का 3.75 तो रहा ही होगा, क्योंकि 6 की 6 है, उनमें भी तो टोटल में शामिल है, तो इतना तो रहा ही होगा। अब देख लेंगे हम कितना उतार चढ़ाव आया, ये देखो यहाँ पे कितना घट गया, 55 घट गया, क्या कितना 0.55 घट गया, लेकिन 2 संख्याओं पे घटा है, ठीक है, तो एक संख्या पे इतना, तो 2 पे कितना घटा होगा, ये घटा कितना, इतना 1 पे, तो लेकिन अगर मैं डेविएशन करूँगा तो मैं बैलेंस करूँगा, जो यहाँ पे घटा तो वहाँ पे पूरा, उन 2 में पूरा हो जाके सीधी सी, ये जो 2 की कमी यहाँ आई, तो वो 2 की कमी वहाँ जाके पूरी हुई होगी क्या भाई, तो कितने की कमी आई यहाँ पे, अगर 1 पे इतनी है तो 2 पे कितनी हो जाएगी, 1.10 की, ठीक है, कमी आई तो मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि जो कमी आई मैं उस कमी को 2 संख्याओं में पूरा कर लूँगा क्या, जी बिल्कुल। यहाँ पे देखो कितने की कमी आई, 0.20, ठीक है, तो 2 संख्याओं पे आई, तो ये भी 40 की कमी आई, तो मैं इसे भी बढ़ा लूँगा 0.40, यानी मुझे क्या पता लगा, ओवरऑल मेरा इतना बढ़ गया।
और ये जो बढ़ा टोटल, ये उन दोनों संख्याओं में बांट लूँगा क्या मैं, जो दो संख्याएं रही होंगी मेरी में। मैं नोटिस कर रहा कि भाई कितना आ गया, 1.5 आ गया, 1.5 का आधा कितना आ गया, ठीक है, ये 1.75 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसमें जोड़ूंगा उसे, ये 1.5 आ गया ना ऐसे, और इसका आधा करूँगा तो मैं 0.75 ही आएगा इधर से भी, ठीक है। तो भाई 3.75 तो मेरा पहले से ही चल रहा था, और ये टोटल कितना आया, ये 1.5 आया। 1.5 का जब मैं आधा कर दूंगा तो ये मेरा 0.75 पे आ जाएगा। ये 0 7 14 1 5 और भाई 3 और 1 4, तो 4.5 आंसर आ गया, ठीक है। चलो भाई ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। देखो वो ना, ये थी उसकी कीमत, लेकिन वो इस पे बेच दी गई, इस वाली पे, ठीक है। मेरी भाषा में विक्रय मूल्य 2 आ गया क्या, 3 थी उसकी कीमत लेकिन 2 पे बेची गई, तो मेरी भाषा में ये बेची गई तो विक्रय मूल्य ही तो है, ठीक है। लेकिन ये क्या करा कि उसे 10% की हानि हुई, मैंने माइनस में मान लिया 100% है मेरा सीपी मेरा 100% मान लिया, तो 10% की हानि होगा, इसका मतलब 90% की बिक गई क्या। अगर मैं यहाँ से 1% एक की वैल्यू निकाली तो मैं निकल जाएगी 90/2% आ गई क्या। उसने क्या कहा, मूल कीमत पर बेचो, यानी 3 पे बेचो, फिर बताओ लाभ हानि, ठीक है। तो भाई मैं क्या नोटिस कर रहा, इस समय से काट दूंगा 45 और 45 दिया कितना आ गया 135, तो 135%। भाई मैंने अपने दिमाग में सीपी 100 मान रखा था क्या, और जब मैं 135 में बेच रहा की चीज़ को, तो उसका मतलब क्या, मुझे 35% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन भाई क्या कर रहा आपसे, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष के बाद इतनी होगी, कितनी 4460, और 6 वर्ष बाद इतनी होगी, ठीक है। चलो करते हैं भाई, कोई प्रिंसिपल है, 3 ईयर्स के लिए दिया हमने, कितना हो गया 4460, और आगे 3 साल के लिए और दे दे हम उसे, तो हो जाएगा 6690, ठीक है। मैं नोटिस कर रहा कि भाई ये कट जाएंगे क्या, ये 22-30 का दुगुना है, और ये 22-30 का 3 गुना है। तो भाई 3 साल की जो साइकिल बन रही है आपकी, साइक्लिसिटी जो 3 साल की है, 2:3 की है क्या। तो यहाँ पे भी ये बताओ 2:3 की रही होगी क्या है, यहाँ पे भी 2:3 की रही होगी क्या। लेकिन यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये दे रखा है भाई 44 कितना 60, तो कितना मल्टीपल है, 3 कम 3, 3 चौक 12, ठीक है, 12 आ गया तो 2, 3 8 24, ठीक है। इतने से पता लग जाएगा क्या मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे पॉइंटों में चला होगा, लेकिन ये क्या है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, मैं इससे ही पता कर लूँगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी रही होगी तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 गुना 148 जब मैं करूँगा, 8 दूनी 16 6 आ गया, ठीक है, 14 दूनी 28 और 1 29, 2 9 6 आगे भी चली होगी वैसे, ठीक है, 2 9 6 2 9 6 ये आ गया लगभग, ठीक है। ये है क्या 2 9 6 2 9 7 3 लगभग यही आ रहा 6 में। बाकी ये क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि आगे भी डाटा चला होगा ना मेरा, तो मैंने क्या करा 3 डिजिट पर रोक दिया, तो यही आंसर होगा। अगर आप ना डाटा को आगे चलाओगे टेबल को इसमें यहाँ पे, तो फिर आप जब लिखोगे तो पूरा आ जाएगा आपका, लगभग ये मेरा आंसर आ रहा भाई, ठीक है। ये 7 9 1 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यही लगभग बैठ रहा, ठीक है। आप पूरा कैलकुलेट कर लियो, निकाल लियो 2 टर्म्स और फिर कर लियो 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। 3 साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का 2 गुना, क्या कर रहा है, पी की पूंजी का 2 गुना क्यों की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। पी क्यू और आर है भाई, ठीक है। पी क्यू और आर ने क्या करा, एक इन्वेस्टमेंट करी, कैसे, पी की पूंजी का 2 गुना, ठीक है, क्यों के पूंजी के 3 गुने के बराबर है, ठीक है। पी की पूंजी का 2 गुना, देखो ये बोल रहा पी की पूंजी का 2 गुना क्यों की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, तो यहाँ से मुझे पी और क्यों का रेशो क्या मिल जाएगा, पी निकालना तो पी को ही कवर कर दूंगा क्या, क्यों निकालना क्यों को ही कवर कर दूंगा क्या, तो 3 2 है क्या, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इस चीज़ को, लेकिन समझाना था मुझे इस वजह से, ठीक है। क्योंकि पूंजी के 3 गुना के बराबर है क्या, लिख लिया तो मैंने यहाँ तक हो गया। क्योंकि पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के, क्योंकि पूंजी जो है आर की पूंजी के
4 गुणे के बराबर। तो यहाँ से क्यों आर का रेशो कितना मिल गया 4:1, 4:1। तो इन्हें बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो क्या आ गया फाइनल 6, 4, 1। ये है इनकी इन्वेस्टमेंट भाई, ठीक है। और कितना रुपया बटा 27500, मेरी लैंग्वेज में कितना है 11। 11 की वैल्यू कितनी आ गई 27500, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, एक की वैल्यू आ गई 2500। क्या बताना मुझे, आर का हिस्सा, एक की वैल्यू बतानी, तो एक की वैल्यू ही 2500 है। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान को कितने समय में पार करेगा। भाई देखो, एक वर्गाकार मैदान है, उसकी भुजा 25 है, लेकिन आप अगर दौड़ना होगा तो आप उसके पेरीमीटर पर दौड़ोगे ना भाई, 25, 25, 25, 25, यानी कितना दौड़ रहे हैं आप, 100 मीटर दौड़ना आप। आपको दौड़ना कितना है 100 मीटर, ठीक है। आपकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भाई मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 2.5 आ जाएगा। क्या मुझे पता 18 की वैल्यू 9 चल रही, 18 की वैल्यू 9 है तो 5 की वैल्यू भी आधी होगी क्या 2.5। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप क्या कर सको, आप ये कर सको 9 गुणा 5/18, 9 दूनी 18, और इससे जब उसे करो 2.5 होगा। अब ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, ठीक है। मुझे इतना टाइम लग रहा है तो मेरी स्पीड आ जाएगी कि अब मैं पॉइंट हटा के इधर बढ़ा भी सकूँ, ठीक है। 25 चौका 100 और एक 0 आगे, 40 मीटर प्रति सेकंड। बताओ भाई कोई दिक्कत है किसी को। 4 लड़के और 6 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। चार लड़के और 6 लड़कियां ये करेंगे भाई किसी काम को कितने दिन में, 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक, आगे देखो। जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ये भी मेरा वही वर्क है और ये भी यही वर्क है, मैंने बराबर रख ली दोनों, ठीक है। मैं काट लूँगा थोड़ा आसान बनाने के लिए, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। लेकिन जब मैं फाइनल वैल्यू को कंक्लूड करूँगा तो फिर मैं पूरा डाटा दोबारा से लिखूँगा, ये वाला 10 ही लूँगा मैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि 5 पे रख के मैं टोटल वर्क निकाल दूँगा, ठीक है। अब ये देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20 बॉय प्लस 30 गर्ल बराबर 6 चौक 24 बॉय 16 गर्ल, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। अब देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा क्या, 4 बॉय किसके बराबर है 14 गर्ल के बराबर है क्या। इसका मतलब क्या है, बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी आ गई 7/2। कोई दिक्कत भाई, एफिशिएंसी निकाल दिया। मैं टोटल वर्क निकाल लूँ एक बार कितना है मेरा, ठीक है। देखो 7 बॉय की वैल्यू 7 है, 7 चौक 28, 28 अपने माइंड में लिख लो, ठीक है। अब देखो 6 गर्ल की वैल्यू 6 दूनी 12, 28 और 12 30 आ गया क्या, ठीक है। और 30 12 मल्टीप्लाई किसकी है 10 की, तो मेरा टोटल काम 300 आ गया क्या। बताओ देखो बॉय की वैल्यू 7 है, 7 चौक 28, ठीक है। 30 नहीं है 40 हो जाएगा भाई, ठीक है। 28 और ये कितना होगा 6 दूनी 12, ठीक है। 28 और 12 कितना हो जाएंगे 40, और 40 की जब 12 मल्टीप्लाई करोगे आप 400, टोटल वर्क आ गया 400। किस पे करवाना, 4 लड़के और 2 लड़कियां, ठीक है। 4 लड़कों की कितनी है 7, देखो 4 लड़के और 2 लड़कियां इन पे करवाना है। बॉय की वैल्यू कितनी है 7, 7 चौक 28 आ गया ये। गर्ल की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी 4 आ गया, यानी 32 की ताकत से काम करना आपको, ठीक है। 8 से काट लो, 8 चौक 32, ठीक है। 8 पंजे 40, 50/4 यानी 25/2। आसान से क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे। चलो ये फिर से भाई 21वां पद पूछ रखा आपसे भाई, ठीक है। TN की वैल्यू पूछ रखी, T21 की वैल्यू पूछ रखी है आपसे। T21 की वैल्यू तो आप क्या लगाओगे A + n-1 यानी 20D, इसका मान बताना आपको। कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। A की वैल्यू 26 20 और D की वैल्यू कितनी है
आप इस वाले में से इसे घटाओगे, यानी अगले वाले में से पहले वाले को घटाना। जैसे 8 में से 14 घटाओ, या 14 में से 20 घटाओ, या 20 में से कितना 26 को घटाओ, तो माइनस का 6 मिल रहा ना आपको। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 120 माइनस का 120, इसमें से जब आप 26 को माइनस करोगे तो 100 में से भी 4 घट जाएगा शायद, है ना। 4 नहीं 6 घट जाएगा 100 में से भी, तो 94 आ गया माइनस का। ठीक है, मैंने क्या यूज़ लिया, a + n-1 इंटू डी का यूज़ मैंने ले लिया इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है मेंसुरेशन से। ठीक है, एक बार आप इसे ट्राई करो। ठीक है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। ठीक है, हेक्टेयर है। ठीक है, तो 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत बताओ। भाई मेरी भाषा में मैं क्या करूँ, अपनी लैंग्वेज में मेरा क्या होगा, क्षेत्रफल πr² होगा, क्या ये बताओ। पेन ले लिया मैंने, πr², मैं पाई की वैल्यू रख रहा डायरेक्ट, 22/7 पाई और r², रेडियस का स्क्वायर, ये आ गया ना मेरा एरिया। उसने कितना बताया, 13.86, उसने आ गई 13.86 हेक्टेयर है। लेकिन ये जब मैं से मीटर में बदलूँगा, ठीक है, मीटर में क्या प्रति मीटर, तो भैया तो मैंने किलोमीटर में बदल दिया, अब ये मीटर में बदल दिया। मैंने किलोमीटर को बदलने के लिए मैंने 1000 से करनी पड़ी, किलोमीटर को चेंज करने फिर मैंने मीटर में करने के लिए मैंने 10 से गुणा करनी पड़ी। ठीक है, मैं नोटिस करा कि मेरी 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, यानी ओवरऑल क्या आ गया, 1386 और 00। ठीक है, मैं से काटना शुरू कर रहा, मैं से 11 से काट रहा, 11 से उसे काट दूँ उधर, ये बराबर है भाई। ठीक है, 11 से मैंने इसे काटा, 11 दूनी 22, 11 मैं डायरेक्ट भी काट सकता, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छक्की 66, ये आ गया। ठीक है, मैं 2 से एक बार फिर से काट दूंगा, ये आ गया 6300। अब ये 7 यहाँ पे चला जाएगा क्या, ये r² की वैल्यू है। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 9 है इसके अंदर, 9 और 7, तो 7 इधर है, 7 एक तो 7 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और 2 जीरो, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो होने का मतलब 100 है, 100 में से 10 आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2100, सॉरी 210। ठीक है, मुझे बताना क्या है भाई, 3.2, देखो आप बाड़ लगा रहे किसी वर्ताकार मैदान के, बाड़ लगाना मतलब बाउंड्री करना, तो अब बाड़ जो है बाउंड्री पे तो लगाओगे ऐसे, ये ऐसे बाउंड्री पे तो लगेगी। ठीक है, तो यानी मुझे क्या है, इसका पेरीमीटर निकालना, और पेरीमीटर में जो रेट दिया ना उसकी मल्टीप्लाई करनी। क्या करना आपको, पेरीमीटर निकालना और उसमें रेट की मल्टीप्लाई करनी। ठीक है, आप निकालो पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, 2 × 22/7, 2π आ गया, और r की वैल्यू कितनी है, 210, और 1 मीटर का प्राइस कितना है, इतने मीटर है टोटल, 1 मीटर का प्राइस दिया 3.2, ये क्या है, इससे पॉइंट कट जाएगा, कोई दिक्कत, और 7 दिया 21, मुझे पता लगा कि 2 × 3 × 32। ठीक है, 2 × 3 × 32 और गुना 1 बार 2 और 1 बार 11, आप मल्टीप्लाई कर दो इनकी। ठीक है, तो डिजिट लास्ट वाली अलग अलग है क्या, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 आ गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 वाला होगा। ठीक है, ठीक है, बाकी एक बार आप चेक कर लियो, मुझे गलत लग रहा है, ये वाला ना हो सके। ठीक है, आप गुना कर लियो, मल्टीप्लाई करनी बस ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, आप एक बार मल्टीप्लाई कर दियो उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2 संख्याएं 13 और 9 के रेशो के अंदर हैं। ठीक है, उनका SCF बताया गया आपसे 13। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, बड़े वाली संख्या बतानी है। SCF क्या होती है, SCF एक ऐसी संख्या होती है दोनों संख्याओं के बीच मौजूद होगी आपकी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, 13 तो आपका SCF आ गया, अब 2 संख्याएं क्या होगी, A और B रही होंगी आपकी। ठीक है, A और B रही होंगी, 13 आ गया, और जो बड़े वाला फैक्टर रहा होगा 13 रहा होगा, और 13 की जब इसमें 13 में मल्टीप्लाई करोगे 169। ठीक है, ये आ जाएगा। रोहन और सोहन का वेतन दिया 2:3। ठीक है, यदि प्रत्येक के वेतन में इतने की वृद्धि कर दी जाए, ये फिर से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इनकम का रेशो क्या है, इनकम का रेशो है 2:3 है ना। अब आपको पता है कि भाई इनके जो है इनकम है दोनों बार कितना आ गया, 2 की वृद्धि होगी इधर भी और इधर भी, ये मैंने 2000 लिखा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, उसमें भी होगा और इसमें भी होगा, लेकिन रेशो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गए। अब रेशो ना ये हो गया नए वाला। ठीक है, 57 दिया। ठीक है, ऐसा सही कर लोगे आप। ये कितना आ गया, 114 आ गया, ये आ गया 120। आप क्या लोगे, डिफरेंस। ठीक है, ये 6 आ गया,
आप इधर लोगे, जब ये 17 आ गया और ये जब 17 का डिफरेंस 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 34 आ गए, ठीक है, यानी 34 के बराबर आ गए, 34,000 के। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओगे, सोहन का वर्तमान वेतन क्या है? ठीक है, अब सोहन की वैल्यू देखो, सोहन ये है ना मेरा, 3 की वैल्यू बतानी भाई, 6 की वैल्यू 24,000, एक की है, के का मतलब क्या है, इंस्टाग्राम वाली लैंग्वेज है भाई ये, के का मतलब 1000 हो जाना, ये मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताओगे, के की वैल्यू कितनी है? ये आ गया, 6 की वैल्यू है मेरी 34,000, मुझे बतानी किसकी, सोहन की, सोहन मेरा सेकंड वाला बंदा है। ठीक है, 3 की बतानी तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी और इधर भी, ये 3 के बन जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 17 के। ठीक है, तो 17,000 मेरा आंसर आ गया, वही चीज़ है। ठीक है, कर लोगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े क्वेश्चन है भाई साहब, एक बार ट्राई करो। देखो इसमें 3 कैटेगरी थी, एक तो क्या है 10 वर्ष से कम वाली एज के बंदे हैं, एक क्या है 10 वर्ष के हैं, और क्या है कुछ लोग हैं 10 वर्ष से ज़्यादा की एज के हैं। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब आप इसे आगे देखो, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या है जो कि 48 है का 2/3 क्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष से अधिक की संख्या है जो, ठीक है, आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 का 2/3 है, यानी 48 का 2/3 होने का मतलब क्या है? ठीक है, 3 का 32 है। अगर भाई ये 32 है तो इसका मतलब क्या है, ये 48 है। पूछा गया ना, इसने पूछा कि भाई 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, लेकिन इसने क्या, ये टोटल देखो मेरा कितना आ गया, ये इस हिसाब से मेरा टोटल कितना आ गया, 8 4 5 7 8 80 आ गए इन दोनों का कैटेगरी का। लेकिन मुझे क्या पता कि भाई किसी स्कूल के में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 20% छात्र जो है 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 20% मतलब 20% छात्र, तो मैं छात्रों की संख्या को एक बार इधर अपनी लैंग्वेज में देखूं तो यानी कितना, 20% होने के मतलब क्या है, 1/5 हो जाना, यानी एक तो यही होगी, ये वाले जो दोनों है 4 बने होंगे क्या, और 4 की वैल्यू कितनी है, 80 है, यानी 1 की वैल्यू 20 चल रही, तो 5 की वैल्यू कितनी रही होगी, 100 रही होगी क्या? ये बताओ आपकी ये बात समझ में आई क्या, या मैं इसे दोबारा बताऊँ? कमेंट कर दियो, दोबारा फिर से करवा देंगे अगर डाउट रहा हो कुछ। ठीक है, ये देखो एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। ठीक है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेष बताओ कितना? आप कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी मिलेगा। तो जैसे पहले ये संख्या थी, इसको जब 19 से विभाजित कर रहे थे, एक संख्या को, कोई संख्या रही होगी, मतलब ये नहीं है संख्या, कोई संख्या रही होगी, उसको जब आपने इससे डिवाइड करा तो आपको रिमाइंडर ये मिला। ठीक है, अब क्या करा कि उसी संख्या को 17 से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप पहले वाले रिमाइंडर को ना अब वाली संख्या से भाग दे दियो, यानी जब मैं 19 को 17 से भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर मुझे कितना मिलने वाला, 17 ही कम 17, ये जो 2 आ गया ये रिमाइंडर है क्या? तो बस आप क्या करियो, इस संख्या को जो पहले वाला शेष है उसको इस संख्या से डिवाइड कर दो। लेकिन ये कब लगेगी चीज़, ये जब लगेगी जब इससे ना इस पहले वाली संख्या में भी भाग जा रही हो। अगर इससे वो पहले वाली संख्या है ना जिससे पहले आप भाग दे रहे थे वो मल्टीपल होगी तब ये चीज़ लगेगी, वरना लगने की नहीं है भाई। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि देखो 17 से कट रहा ना पूरा का पूरा है, ठीक है, 7 बार, ठीक है, 7 मल्टीपल है, तब ये चीज़ अप्लाई कर सको आपकी भाई पहले वाला जो शेष था उसमें मैं डायरेक्ट भाग दे लूँ, वरना क्या होगा, आंसर होगा CND। निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये तो बता दिया जाए, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं बताता भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और CDS में कई बार क्वेश्चन आया इस डाटा पे, UPSC ने कई बार डाटा पूछा है इसे। ठीक है, SSC वगैरह में तो अगर ऐसे ही डाटा बना दे मैं कि चलो कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंडली डाटा बना दे मैं, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ कर दे मैं भाई, क्वेश्चन दिखने में ईजी लगेगा लेकिन गड़बड़ हो जाएगा लास्ट में। अब ये क्वेश्चन देखो आप भाई, ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना, इसको सरल करना आपको। ठीक है, तो देखो 17.28 की भाग x में, इसका मतलब यही है क्या? ठीक है, मैं इस डाटा को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ उसके पास, आप अपने तरीके से कर सको, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई सब अपने तरीके से कर लो। ये 0.2 है, ये 2 के पास आ गया क्या, ये बताओ। ठीक है,
कोई दिक्कत है, मुझे पता है कि 2 के बाद पॉइंट है और इधर भी मेरा 2 के बाद पॉइंट ये बन गया, कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत भाई किसी को यहाँ तक? तो मैं या तो इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ सीधी वहाँ पे काट लूँ, मैं काट रहा 2 दूनी 4, ठीक है, 4 है, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ठीक है। ये आ गया मेरा 432, यानी ये आ गया देखो 432 अपॉन x, ये किसके बराबर है 36 के, ठीक है। अब मैं देख रहा कि 10 से तो बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि 36 का क्या है 10 टाइम ही कितना होगा मेरा, मैं क्या करूँगा देखो ये x तो इधर आ गया और ये 36 अब डिवाइड कर रहा है उधर वहाँ पे, ठीक है। तो मैं 36 36 दूनी 72, 360 में अगर मैं 72 जोड़ दूँ तो ये पूरी हो जाएगी क्या डिविजिबल? जी हाँ बिल्कुल हो जाएगी, यानी 12 मल्टीपल है, ये इससे 12 बार कट जाएगा भाई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई कितनी 12, x की वैल्यू 12, ठीक है भाई। ये भी वही सेम क्वेश्चन है भाई, कर लोगे साहब, ये भी आपका होमवर्क है, इसे मैं करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आप इसे खुद करो, ठीक है। आप डिजिट सम भी ट्राई कर सको, डिजिट्स को जोड़ के, और आप क्या ट्राई कर सको इसके अंदर, इसे आप बिल्कुल मेथड से प्रॉपर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, जिसके अंदर जोड़ने का लगा हुआ है तो जोड़ो, जिसके अंदर घटाने का है तो घटाओ, इसे आप कर लोगे, ठीक है। 6 संख्याओं का औसत इतना, ये रिपीट हो गया, अच्छा ये क्या है, ये भी रिपीट हो गया, बस यही है भाई, ठीक है। इसी के साथ आपका आज का एक बड़ा क्लास था है ना, ये भी आपको पूरा हो गया है ना। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करो, जिसका भी आगे आने वाला है ना अपकमिंग एग्जाम है जो भी आप, मैं कह रहा कि एसएससी के लिए भी इतनी बेनिफिशियल सीरीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इजी क्वेश्चन आवे ना 15 एसएससी सीजीएल के अंदर भी 15 क्वेश्चन जो हैं वो इजी होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं भाई, ठीक है। वहाँ पे गए अगले जो 10 क्वेश्चन है उनकी फाइट होती है बस सारी की सारी, ठीक है। लेकिन कुछ बंदे क्या है इन चीज़ों को भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इतनी ये सीरीज़ ना उतनी बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप एक तो डाउट, अगर किसी का डाउट आ रहा है ना भाई, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और जो अभी आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसका भी एग्ज़ाम हुआ, आप क्या करो, आपकी जिम्मेदारी है, आप व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पर अपना पेपर, ठीक है भाई। अपना नाम के साथ आप क्या करोगे, पेपर व्हाट्सअप कर दोगे, ठीक है, ताकि हमें हेल्प मिले अगले क्वेश्चन बनाने में, सेट बनाने में, ठीक है, और सॉल्यूशन कराने में फाइनल, ठीक है। आप ये वीडियो पूरी देखोगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, है ना, ठीक है। और आपके जो सुझाव होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। छोटी मोटी गलती होगी भाई उसे भी बताइए ज़रूर, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, हो जाती है भाई, मैं तो खुद मानता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।